श्री राधा रमण लाल की, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की, श्री हरिनाम संकीर्तन की, श्री षडगोस्वामी पाद की, श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की, सभी भक्त वैष्णव वृंद की, श्री वृंदावन धाम की जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे। थके तो नहीं? जय श्री जय गो श्री राधा रमणो। गुजरात केम छो? केम छो? इतना ही आता है हमको। सुपर मजामा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णव नमो नमः। सर्वप्रथम अपने इष्ट प्राणाधार एकमात्र कारण जिनके लिए इस दुनिया की श्वास श्वास लेने में उत्साह है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। तो ये जो मेरे जीवनाधार हैं श्री राधा रमण लाल, उनके श्री चरणारविंद में अपने अनंत अनंत प्रेम को गौर मार्गानुवर्ती नाम हरेर नाम ऐव केवलम, वो पाथ जो स्वयं महाप्रभु जी ने हम सबको दिखाया है, बताया है और यहाँ तक कि जिस पे हमें चलने का बल भी दिया है, इस हरिनाम रूपी पथ को अपने अनंत अनंत निष्ठा व्यक्त करते हुए, अपनी मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए, महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ और आप सबके प्रति अपने अनंत वात्सल्य को प्रकट करते हुए आप सबका निमाई पाठशाला गुजरात के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। बधाई हो। ठाकुर जी हर बार हमको सरप्राइज देते हैं और आनंद तो सरप्राइज में ही है। आप किसी से प्रेम करो और उस प्रेम के लिए हर एक चीज करने के लिए आप उत्साहित रहो। वा गद गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम खसति क्वचिच्च विलज उद गायते नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। कोई ऐसा व्यक्ति जो भगवान के नाम के लिए हर मर्यादा का उल्लंघन करके प्रचार की ठान के निकल गया हो भैया, उसके जीवन में इससे बड़ा और आनंद का विषय क्या हो सकता है कि उसने सोचा था कि भैया चलो एक बड़ा हॉल तो कर लिया है, चलो आधा भी भरेगा तो चल जाएगा, पर राधा रमण लाल के प्रेमियों की संख्या तो देखो, कुर्सी कम है पर बैठने की जगह नहीं। राधा रमन सदा
हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। आज राधा रमन लाल के प्रेम की छटा को देखकर हृदय में बड़ा आनंद आ रहा है। साची कहूं तो अभी से ही नृत्य करने का मन कर रहा है, पर आज जिस विषय के संग आप सबके सामने आने की आज्ञा स्वयं राधा रमन लाल ने मुझे दी है, ये एक मैया होने के दायित्व से मेरी जिम्मेदारी है कि आप सब जो राधा रमन लाल से प्रेम करने की आशा से यहाँ उपस्थित हुए हो, मैं कम से कम इस सत्र के माध्यम से आपको पूरी तरह से वो रास्ता तो समझा दूं जो निश्चित रूप तक मेरे राधा रमन तक ही पहुंचेगा। एक बार एक व्यक्ति को उसके दोस्त ने बताया कि भैया तुझे पता है एक मंदिर है कृष्ण भगवान का, वो भगवान इतने करुणामयी हैं कि तुम उससे जो भी जाके मांगते हो तुम्हारी सारी इच्छाओं को वो पूरा कर देते हैं। उस व्यक्ति के हृदय में कोई भाव तो था नहीं, उसको बस ये पता चला कि भैया इच्छा पूर्ति कोई भगवान है, तो जल्दी से जाके उनके दर्शन करता हूं और उनसे इच्छा को मांगूंगा। तुरंत गया, 10 रुपए का नारियल लिया, 8 रुपए की माला ली, 5 रुपए साथ में दान रखा और जाके भगवान के सामने उसे भेंट को रख दिया। भगवान, मेरे घर में बड़ी दिक्कत है, मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक बहुत बड़ा आलीशान घर प्रदान करो। अब 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन रोज वो उस मंदिर में आने लगा और भगवान से अपनी प्रार्थना को मांगने लगा। अब जब 8-10 दिन बाद भी कहीं से भी कोई प्रगति होती नहीं दिखी, कोई संभावना नहीं बनी, अपने आलस्य के कारण उसे कहीं पर भी कोई नौकरी नहीं मिली, तब उसके मन में खींच पैदा हुई कि दोस्त ने तो जबरदस्ती का उल्लू बना दिया। भैया ये कोई इच्छा पूर्ति करते हैं नहीं, इतने दिन से मांग रहा हूं कुछ दिया ही नहीं। अब जैसे ही मन में ऐसा भाव आया तो जो प्रेम वो दिखा रहा था भगवान से, रोज नारियल, पुष्प और दान देकर वो सारा का सारा प्रेम हवा में उड़ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्या उसकी जो इच्छा थी वो गलत थी? भैया आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, श्रीमद् भगवत गीता कहती है, भगवान कहते तुम इन चारों में से कोई भी हो, चाहे इस दुनिया के लात खाकर मेरे पास आए हो, चाहे पैसा नहीं है, बड़ी दिक्कतें हैं उसके अभाव से मेरे पास आए हो, तुम्हारे मन में बड़े सारे क्वेश्चंस हैं मुझे लेकर, इसीलिए मेरे द्वार पर आए हो, या फिर ज्ञानी या प्रेमी बनकर मेरे बारे में पूरी तरह जानकर कि मैं कौन हूं, सच्चिद आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, मैं कौन हूं, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः कृष्णाय। क्या बात है। तो भगवान कहते हैं, चाहे ये ताली बजाओ, निमाई पाठशाला की। तो भगवान कहते हैं ये चारों में से तुम किसी भी कारण से मेरे पास आओगे तो निश्चित रूप से मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। क्योंकि भैया कोई प्रार्थना है, कोई इच्छा है, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, दुनिया के नौकर बन जाते हैं, दुनिया से मांगने लगते हैं। भैया प्यार चाहिए तो तू दे दे, तू अटेंशन दे दे, तू थोड़ा सा ध्यान दे दे, तू थोड़ा सा प्यार दे दे, तू थोड़ा सा ये दे दे, दुनिया में भिखारी बने फिरते हैं। तो भगवान कहते हैं दुनिया के पास जाके मांगोगे तो दुनिया तो वो ही देगी ना जो दुनिया के पास है, पर मैं तुम्हें वो भी दे सकता हूं जो ना तो तेरे पास है ना इस दुनिया के पास है, बल्कि कुछ ऐसा तुझे देने की मेरे में सामर्थ्य है कि अगर तुझे वो मिल गया ना, उसके बाद इस दुनिया में फिर कभी कुछ मांगने के लायक नहीं रहेगा। तो उस व्यक्ति ने सोचा क्या मेरी इच्छा गलत थी? नहीं भैया, घर चाहिए, भगवान के पास गए, पर प्रॉब्लम हुई क्या, उसने मंदिर जाना छोड़ क्यों दिया? उसकी जो रुचि भगवान में 5-7 दिन के लिए बनी वो खत्म क्यों हो गई? क्योंकि उसने जो भगवान को समझा
और जिसको लव समझ लिया, कोई बड़ा सुंदर दिखा, भैया वाह कितनी सुंदर है, अब सुंदरता देख के भैया भाई प्यार हो गया, भाभी मिल गई भाई, भैया ठीक है, ना कुछ जाना ना कुछ माना ना कुछ सुना ना कुछ परखा, तुरंत जाके प्रयास किया कि भैया अब तू मेरी हो जा। अब जब वो आपकी हो गई, संबंध बन गया, तब पता चला भैया स्वभाव की तो बड़ी विपरीत है। मंदिर जाने की बात करो तो डिस्को आने को बोलती है, अरे भैया माला उठाऊं तो प्याला देती है, अरे भैया ये कहां फंस गयो मैं, ये जीवन बर्बाद है गयो। तो आपको लगता है वो प्यार टिक पाएगा? क्या आपको लगता है उस प्रेम के संबंध में आप खुश रह पाओगे? तो भगवान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। औरों के जीवन में उस खुशी को देखकर, औरों के जीवन में सफलता को देखकर, औरों के जीवन में उस आनंद को देखकर हमें अट्रैक्टेड तो बहुत फील होता है कि भैया इसके जीवन में इतना अच्छा हो रहा है, इतनी प्रतिकूलताएं चल रही है, फिर भी इसके जीवन में किसी प्रकार का शोक नहीं है, ये कौन सी जड़ी बूटी का रिजल्ट है? तो उससे पूछो तो वो कहती है मैं राधा रमण लाल की हूं, उनका प्रेम है इसीलिए मैं किसी बात से प्रभावित नहीं होती। तो आपके मन में भी आया कि भैया मैं भी तो ये ट्राई करूं, पर हम भगवान को सीधा पकड़ने की कोशिश करते हैं जिस कारण जल जाते हैं, दोष आ जाता है। आपने बात सुनी नहीं, आपने बात मानी नहीं, क्या आपको दिखा नहीं, क्या आपने इस चीज को सुना नहीं, मैंने कितनी माला करी है, मैंने कितनी सेवा करी है। तो भैया अगर आप भगवान से सचमुच का प्रेम करना चाहते हो ना, तो भक्ति रसामृत सिंधु में एक बड़ा अद्भुत श्लोक श्री रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है। आदौ श्रद्धा तत साधु संगोद्भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्तथ अथासक्तिस् ततो भावस् ततो प्रेमाभ्युदंचति साधकानां वयम प्रेम्णः प्रादुर्भावे भ्रमित कमः। ये बहुत जरूरी चीज है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। भगवान से प्रेम करने के भी एक के बाद एक स्टेप्स हैं। अगर आप सीधा पकड़ने की प्रयास करोगे, एक मैया ने गैस पे दूध रखा, वो दूध उबलने ही वाला था, इतने में मैया पहुंची। अब मैया ने उबलते दूध को देखा और बिना बुद्धि लगाई सीधा उस पतीले को पकड़ लिया। पतीले को पकड़ा तो हाथ भी जल गया, इतना गर्म पतीला था, दूध भी गिर गया। पर दूसरी तरफ एक और मैया थी जो ज्ञानी थी, जो समझदार थी, जो ये पहले से जानती थी कि जब दूध उबलने वाला है तब पतीला बड़ा गर्म होगा। उस समय मैं उस पतीले के पास एक कपड़ा रखूंगी, जैसे ही दूध उबलेगा तुरंत गैस को बंद करके उस पतीले को उस कपड़े से उठाकर नीचे रख दूंगी, जिससे कि दूध भी नहीं गिरेगा और हाथ भी नहीं जलेगा। तो रूप गोस्वामी हमारे आचार्यों ने हम लोगों के लिए इस रास्ते को सहज बनाने के लिए भैया बड़ा बड़ा उद्यम किया है। प्रतिदिन उठकर सदैव अपने गुरुदेव के चरणारविंद में प्रणाम जरूर करिए, क्योंकि उन्होंने ही बताया है कि राधा रमण लाल तक देखो 2 प्रकार की मुक्ति है, एक है क्रम मुक्ति, एक है सद्यो मुक्ति। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एक बार एक व्यक्ति था, वो एक शहर में गया जिसमें सबसे पॉपुलर जो कचौड़ी की दुकान थी ना, उसके बारे में उसे पता चला। उसके दोस्त ने कहा भाई तू इधर आया और तूने रामू लाल की कचौड़ी नहीं खाई तो तेरा इस शहर में आना व्यर्थ है। गुजरात में भी जो आया उसने वड़ा पाव, ओ फेफड़ा खापड़ा थापड़ा है ना, ढोकला फाफड़ा, हाँ ठीक है ओहो देखो जलेबी, नहीं जलेबी हमारी ब्रज की है भाई। चलो खमन, हाँ चलो वो कचौरी खा रहा था भाई, वो वृंदावन को था। तो वो व्यक्ति को किसी ने बताया कि रामूलाल की कचौड़ी नहीं खाई तो आना व्यर्थ है। अब उस व्यक्ति के हृदय में भैया बड़ी उत्साह बड़ा, रामूलाल की कचौड़ी तो खानी है। सुबह सुबह तड़के उठकर गया रामूलाल की दुकान पर। गया तो भैया कम से कम भी तो 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी।
उसने देखा अरे भाई यहाँ तो कोई स्कोप ही नहीं है, 3 किलोमीटर लंबी लाइन, कितनी 3-4 घंटे भी खड़ा होऊंगा तो भी नंबर नहीं आएगा। पर भैया मन में खाने का उत्साह इतना था कि भैया वेट तो करना ही पड़ेगा। अब लाइन में वो खड़ा हो गया, बड़ी धीरे धीरे कछुए की स्पीड पर लाइन आगे बढ़ती थी। इतने में ही क्या हुआ, एक बड़ी लंबी सी गाड़ी में एक व्यक्ति आकर वहां पर रुका। सूट बूटेड टाई पहन रखी थी, बड़ा हैंडसम सा व्यक्ति था। गाड़ी से नीचे उतरा और उस दुकान की तरफ दूसरी तरफ से जाने लगा। सब लोग उसको देख रहे, तो उस व्यक्ति की भी नजर गई, भैया कौन ये बड़ी सी गाड़ी में आकर उतरा है, देखें तो सही। जैसे ही उस व्यक्ति को उसने देखा, उसकी हैरानी की सीमा नहीं हुई। पता क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति उसके स्कूल का बहुत अच्छा मित्र था, शामू, जिससे स्कूल के समय में तो उसकी बड़ी अच्छी मित्रता थी, पर स्कूल के बाद कुछ कामों की वजह से, परिवार की जिम्मेदारी की वजह से उसका संपर्क टूट गया। उसने जैसी शामू को देखा और आवाज लगाई, अरे शामू। उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम तो राजीव है, ये शामू कौन बोल रहा है मुझे? शामू तो मेरा बड़ा अंतरंग नाम है, घर वाले बुलाते हैं, दोस्त बुलाते हैं। उसने जैसे ही मुड़ के देखा तो देखा कि उसके स्कूल का मित्र वहां खड़ा था। भैया उसको देखकर तो उसके आनंद की सीमा नहीं रही। अरे प्रतीक, तू इतने सालों बाद यहाँ पर कैसे? उसने बोला, भैया काम से आया था, मीटिंग थी, किसी ने इस दुकान के बारे में बताया, बहुत लंबी लाइन थी, मैं तो 2 घंटे से खड़ा हूं, तू चिंता मत कर, मैं सबको बता दूंगा कि तू मेरा दोस्त है, आजा आजा यहीं घुस जा। तो प्रतीक हंसने लगा, शामू हंसने लगा। शामू ने कहा, अरे भाई कैसी बात करता है? उसने बोला, क्यों? उसने प्रतीक का हाथ पकड़ा अपने दोस्त का, लाइन से बाहर निकाला और बड़े ही प्राउडली सीधा दुकान के भीतर घुस गया। सब लोग देख रहे, अरे भैया ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? इतने में ही जो व्यक्ति परोसाई कर रहा था, उसने बोला, अरे भैया सब लोग राधे राधे बोलिए, दुकान के मालिक जी आए हैं। जैसे ही बोला, शाम जो है वो दुकान का मालिक है। ये देखते ही प्रतीक ने देखा, अरे भाई तू तो बड़ा सेठ बन गया। उसने बोला, भैया छोटी सी दुकान शुरू करी थी, आज ठाकुर जी की कृपा से बड़ी प्रसिद्ध हो गई है। हाँ ये मेरी ही दुकान है। 3 वेटरों को बुलाया, अरे मेरा अति प्रिय मित्र आया है, इसको बिठाओ। वहां बैठे बैठे को 6 कचौरी खिलाई, 10 कचौरी साथ में पैक करके दी और कहा, भाई जब भी तू अगली बार आएगा ना, इन लाइनों में लगने की कभी जरूरत नहीं है, सीधा मुझे फोन करियो, मैं खुद कचौरी लेके तेरे घर आ जाऊंगा। बात यहाँ खम्मन या कचौरी की नहीं हो रही बेटा। हमने कहा ना, हम आप सबसे बात करते हैं ना, राधा रमन लाल साची इस बात को जानते हैं। बस मन ऐसा होता है कि कौन से लड्डू के भीतर इस तत्व रूपी दवाई का मिश्रण बना के घोल के डाल के आपको खिला दूं, जिससे कि फिर न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहितु की त्वयि, कि आपकी इस भक्ति के रास्ते पर ना कुछ भी हो जाए पर आप कभी भ्रमित ना हो। तो उस व्यक्ति ने क्या बोला कि अब तुझे कभी भी लाइन में लगने की जरूरत नहीं। यही है 2 प्रकार की मुक्ति। एक है क्रम मुक्ति, जो 84 लाख योनियों में अपने कर्मों के अनुसार बार बार हमको लेनी पड़ती है। भैया हम कितनी भी कोशिश करें, कितनी माला खींच लें, कितनी सेवा कर लें, मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो ऐसी है, कहीं ना कहीं से मरा कोई ना कोई, और कुछ नहीं तो नामा अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध कर बैठता है। कहीं ना कहीं से वो दोष का कीड़ा आके हमारी आंखों में घुस जाता है। तो भगवान कहते हैं, देखो अंत तो गत्वा, हर व्यक्ति जिसने जीवित हुआ है, हर जीव को अल्टीमेट डेस्टिनेशन तो राधा रमन लाल के चरणारविंद ही है। और वो बार 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 जन्म लेता है, कर्मों को करता है, अच्छे कर्म करता है तो कुछ फिर अच्छे गतियों को प्राप्त होके अच्छे जीवनों में आता है, और फिर अच्छे जीवनों में आता है, और फिर भक्ति प्रबल करता है, और अच्छा होता है, और अच्छा होता है। और एक दिन जैसे सेवा करते हुए भक्त पुंडलीक को स्वयं विट्ठल भगवान आकर ले गए, उसी प्रकार आपके भी सेवा करते करते में ही राधा रमन लाल आकर आपको ले जाएंगे। पर जर्नी बहुत लंबी है। क्रम मुक्ति की
ना जाने कितने जीवन लेने पड़ेंगे, इतने अपराध हम करते हैं अनायास। पर भगवान कहते हैं एक और मुक्ति है, उसे क्या कहते हैं? सद्यो मुक्ति। सद्यो मुक्ति क्या है? कि भैया क्रम के अनुसार तो अभी बहुत लंबी यात्रा है, पर हाँ, किशोरी जी की अनायास किसी कारणवश मुझ पे कृपा दृष्टि पड़ गई और उन्होंने हमारे जीवन में सद्गुरुदेव महाराज रूपी, वैष्णवों रूपी कोई ना कोई ऐसे साधु संत रूपी मित्र को भेज दिया, जिसने हमें उस क्रम से बाहर निकाल लिया और कहा कि मैं तुझे वो रास्ता दिखाऊंगा जिसके माध्यम से तू जल्दी से जल्दी और बिना भ्रमित हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। संसार दावा नल लीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। ऐसे गुरुदेव महाराज जिसको पता है, मैया को पता है मेरा बच्चा इतनी देर तक नहीं चल पाएगा, तो मैया जब परिक्रमा में ले जाती है तो थोड़े समय के बाद उसको गोदी उठा लेती है। गोदी में बैठे उस बच्चे की भी पूरी परिक्रमा होती है। जितना प्रयास उसने किया उतना उसके बल से, उसके आगे उसकी मैया की कृपा से, उसी प्रकार आप भी अपने जीवन में भक्ति के इन सीढ़ियों पर, हो सकता है जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति यहाँ पहली सीढ़ी पर ही होगा, आप में से बहुत लोग होंगे जो अपने आप को रिलेट करेंगे कि भैया मैं तो 5th सीढ़ी तक पहुंच चुका हूं, प्रोग्रेसिव हूं, चल रहा है मामला। कई लोग सोचेंगे भाई अभी तो पहली सीढ़ी पे भी नहीं चढ़ा हूं, सोच रहा था भक्त बन चुका हूं। और कई लोग होंगे जो सोच समझ चुके होंगे भैया ये सब तो पार हो चुका है, अब तो राधा रमण लाल की ही प्रतीक्षा है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोत भजन क्रिया। पहला स्टेप टुवर्ड्स भक्ति, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद ने कहा है पहला है श्रद्धा। श्रद्धा आपके जीवन में कैसे आज? श्रद्धा का क्या मतलब होता है? इंक्लिनेशन। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ अच्छा देखा, आप कुछ नहीं जानते वो क्या है, क्यों है, किस लिए है, किस उद्देश्य से, पर उसको देखकर आपके मन में ऐसी बात आई कि भैया मैं जानना चाहता हूं ये क्या है, मुझे क्यूरियोसिटी है। आपके कुछ दोस्त हैं ऐसे जो जब आपको भक्ति करते देखते हैं, आप माला करते हो तो पूछते हैं भाई ये उंगली घुसा के तुम क्या करते रहते हो, क्या है ये? तो इसको समझ लीजिए, क्योंकि वैष्णव के दर्शन मात्र से भी अनर्थ की निवृत्ति होती है। अगर कोई सच्चा वैष्णव होगा ना, उसको देखने मात्र से आपको पॉजिटिव फील होगा, आपका भी मन करेगा कि भैया जिस उत्साह आनंद में ये है, काश कुछ ऐसा मुझे पता चल जाए कि वो आनंद मुझे भी मिल जाए, मैं भी इसकी तरह बिल्कुल मस्त हो जाऊं। तो श्रद्धा पहला स्टेप है, अर्थात आपके मन में ये जिज्ञासा आई कि भैया ये लोग सब जो महामंत्र अन्य भगवान की भक्ति में नाचते हैं, ये नाच कैसे लेते होंगे, हाउ, व्हाट्स द रीजन? अब सुनिए, जैसे आपके मन में ऐसी जिज्ञासा आए ना कि भैया क्या रहस्य है इन लोगों का, हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू सो हैप्पी? I know you're going through the same kind of problems. I know you're not very rich. I know you're struggling a lot in your life. पर फिर भी आप खुश क्यों हो? और तुमसे बहुत बेटर हूं मैं इस दुनिया में, तुमसे ज्यादा पैसा है, तुमसे ज्यादा प्रगति है, पर फिर भी मैं दुखी क्यों हूं? भैया बताओ तो। समझ लेना, ठाकुर जी ने मछली की तरफ दाना फेंक दिया है। आदौ आदौ पहला स्टेप क्या है? आप लोग याद करिए, देखिए हम तो सिखा कर जाएंगे, केवल ये कोई कथा नहीं है, ये तो एक क्लास जैसा सेशन है जिसमें कम से कम भगवान के प्रेम। अच्छा एक बात बताओ, आप सबको क्या लगता है कि भगवान आपको कैसे मिलेंगे? ओहो ये तो हाई, वो तो वीटो पावर मत लगाओ भाई। करुणामयी की आश्रय में भी आने के लिए बहुत प्रयास चाहिए। गुरुदेव नाम जप, सेवा, साधु संग, सहज स्वभाव, कीर्तन सेवा, माला सेवा,
शरणागति। क्या बात है भैया, गुजरात तो बड़ा रेसिप्रोकेटर। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, भगवान इन सब में से किसी से भी नहीं मिलने वाले। भगवान आपको कब मिलेंगे? भगवान आपको तब मिलेंगे जब भगवान चाहेंगे कि मैं तुझे मिलूं। आप किसी से प्रेम करो, रोज गुलाब दो, रोज चीजें बना के लाओ, रोज उसे रिझाने का प्रयास करो, पर भैया जब तक वो आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्या वो आपका होगा? क्या वो आपको मिलेगा? क्या आपका प्यार स्वीकार करेगा? तो फिर बताओ, कैसे सोच लिया सेवा से, जप से, इन सब चीजों से भगवान मिलेंगे? सही है कि नहीं? बात बताओ, कुछ गलत हो तो बताओ। भगवान की प्राप्ति या भगवान का प्रेम तो तभी मिलेगा जब भगवान चाहेंगे कि मैं इसको प्रेम करूं। पर उस प्रेम को प्राप्त करने की जो दृष्टि है, अब एक बात बताओ, आपको मैं लौकिक एग्जाम्पल से समझा रही हूं बिकॉज देन इट विल बी रिलेटेबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब एक बात बताओ, किसी व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं, हम प्रयास कर रहे हैं बहुत ज्यादा, पर उसको पता नहीं है। फिर हमने क्या किया? हमने उसके सामने बार बार आके उसको प्रयास किया, उसको फूल दिया, उसके लिए मेहनत करी, उसके जैसा बनने के लिए कि उसको प्रसन्नता दे। कोई व्यक्ति को इंडियन सूट पसंद है तो भैया जीन्स पहनने वाली लड़की भी रोज इंडियन पहन के कॉलेज जाती है कि भाई उसकी दृष्टि पड़ जाए। जो व्यक्ति जिससे प्रेम करता है उसको क्या अच्छा लगता है उसके हिसाब से हम अपने आप को ढाल लेते हैं। वैसे ही राधा रमन लाल की दृष्टि हम सब पर पड़ जाए, इसके लिए जो हमारे द्वारा किया हुआ प्रयास है ना, कि ठाकुर जी हमें क्यों देखेंगे? क्योंकि हम वो चीजें करेंगे जो ठाकुर जी को प्रिय है। नाम जप, सेवा, माला सेवा, कीर्तन सेवा, ठाकुर जी को रिझाने के लिए जब हम बहुत सारी सेवाओं को करते हैं ना, गुरुदेव द्वारा दी हुई आज्ञा का पालन करते हैं, तब जब वो हम बहुत अच्छे तरीके से करने में सफल होते हैं तो भगवान की दृष्टि पड़ती है, अरे भैया ये कौन है जो रोज इतनी सुंदर सुंदर माला लाके मुझे पहना रहा है? वो कौन है जो हर समय चाहे गिरता है, चाहे उठता है, चाहे रोता है, चाहे हंसता है, चाहे चलता है, चाहे सोता है, हर समय राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। कौन है ये व्यक्ति? ये दुनिया में किया हुआ जप तप यज्ञ, ये सब कुछ हमारी तरफ से वो प्रयास है जिसको करने के बाद राधा रमन लाल की हम पर दृष्टि पड़े, उसके लिए हम योग्य बनते हैं। और ठाकुर जी की जब दृष्टि पड़ती है ना, तब वो हमारी सेवा का अवलोकन करते हैं, और जब वो सेवा पूर्णतः निश्चल होती है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावत पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। ठाकुर जी हम आपके शिष्य बन के आपसे केवल आपकी ही प्रसन्नता चाहते हैं। जब इस प्रकार के उद्देश्य से हम भगवान की सेवा करते हैं ना, तब भगवान की दृष्टि हम पर पड़ती है। ये कौन है जो रोज लाके गुलाब मेरी स्कूटी पर रख देता है? ये कौन है जो रोज रोज नई नई गिफ्ट्स लाकर मुझे देता है? ये कौन है जो हर माध्यम से अपने प्रेम को मुझे व्यक्त कर रही है? जानू तो सही है कौन? अरे भैया वो खड़ी, वो है ये। और जैसे ही उसे देखा, आहा जो मुझे पसंद है वो तिलक है, जो मुझे पसंद है वो कंठी रूपी मंगलसूत्र है। अरे भैया जो मुझे पसंद है उस रूपी तुलसी माला हाथ में है। हाँ हाँ मुझे भी पसंद है भैया, आई लव यू तो आई लव यू टू। यही हमारे राधा रमन लाल की दृष्टि है भैया। तो सबसे पहले ही रास्ता कहां से शुरू होता है? आदौ श्रद्धा। श्रद्धा मतलब अट्रैक्शन, इनफैक्चुएशन। आपने राधा रमन लाल के बारे में चाहे सुना, चाहे देखा, किसी ने बताया, पर आपके मन में एक जिज्ञासा उठी कि कौन है ये जो इतना इतना करुणामयी है। जैसे मन में जिज्ञासा आए ना, सेकंड स्टेप टुवर्ड्स राधा रमन लव इज
आदौ श्रद्धा ततः साधु संग। तुरंत जैसे आपके मन में ऐसी बात आई ना कि मुझे राधा रमन के प्रति कुछ अट्रैक्शन फील हुआ, तुरंत क्या करना है? सेकंड चीज, आप मेरी बात समझ लीजिए, इसके अलावा कोई भी और साधन पे चढ़ोगे गिरोगे। कोई व्यक्ति प्रयास करेगा ना गर्म दूध को सीधा पकड़ने का, जलेगा। 2-4 दिन आपको बड़ा अच्छा लगेगा भक्ति के अंदर, उसके बाद वही भक्ति ट्रॉमेटाइज करने लगेगी। 16 माला, माता जी आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, आई एम गिल्टी, I think I am not able to complete my chanting and this is really scaring me. No. तुरंत जैसे ही मन में श्रद्धा आई, साधु संग। राजा भरत एक बड़े प्रसिद्ध राजा हुए भारत के सनातन काल में, और उन्होंने इतनी अद्भुत भक्ति करी कि बड़ी कम उम्र में ही उनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने अपना सारा राज्य का त्याग किया, सब धन को छोड़ दिया और जंगल में भजन करने के लिए चले गए। अब जब जंगल में गए ना, तो जंगल में जा रहे थे, इतने में प्यास लगी तो एक नदी के पास पानी पीने के लिए गए। जैसे ही पानी पीने के लिए गए, उन्होंने देखा कि एक हिरणी जो गर्भवती थी वो भी नदी पर पानी पीने आई। जैसी वो हिरणी पानी पी रही थी, इतने में पीछे से एक शेर ने बहुत जोर से दहाड़ा, और जैसी दहाड़ा हिरणी इतना डर गई कि वहीं पर ही उसने उस बच्चे को जन्म दे दिया, और बच्चा फिसल के नदी में गिर गया और हिरणी वहां से भाग गई। राजा भरत ने ये देखा, उनके मन में एकदम से उस हिरणी के बच्चे के लिए बड़ा दया का भाव आया। राजा भरत तुरंत नदी में उतरे, उस बच्चे को बाहर निकाला, साफ किया और बड़ा प्यार किया। अब वो बच्चा राजा भरत को ही चाटने लगा। अब राजा भरत ने देखा इतना प्यारा, इतना छोटा, मैं अगर इसे छोड़ दूंगा तो कोई ना कोई शेर या अन्य जानवर जंगल में इसको खा जाएगा। तो राजा भरत ने क्या किया, उन्होंने उस छोटे से हिरण के बच्चे को अपने साथ रख लिया। अब राजा भरत रोज सुबह सुबह उस हिरण के बच्चे को नहलाते, फिर उसके लिए खाना इकट्ठा करते, घास लाते, ये लाते, फल लाते, फूल लाते, फिर संध्या काल में उसको घुमाने ले जाते, उसका ध्यान रखते, वो ठीक है, बीमार तो नहीं है। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, वो राजा भरत जो सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जब भजन करते थे तो प्रकृति के मध्य में राधा रमण नृत्य करते थे, वही राजा भरत अब जब ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर भजन के लिए बैठते तो फुदकता हुआ वो हिरण उनके स्मरण में आता। अरे भैया ये क्या हो रहा है, तुरंत वो अपने ध्यान से भंग हो जाते, अरे हिरण कहाँ है, ठीक तो है, देखो तो सही, देखो तो सही। अब क्या हुआ, कुछ समय ऐसा गया कि उस हिरण में उनकी पूरी तरह से अटैचमेंट हो गई। अब भजन में मन लगना बंद हो गया और पूरा टाइम हिरण का ही स्मरण रहता। अब एक दिन क्या हुआ, राजा भरत लकड़ी बीनने गए थे जंगल में, और वो हिरण के पास बहुत सारे एक और हिरणों की टोली निकली। उस हिरण ने देखा ये तो सब बिल्कुल मेरे जैसे हैं, और जिसके पास में रह रहा हूं वो तो मेरे जैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसा जैसे ही देखा, वो हिरण उस टोली में घुल मिलकर निकल गया उनके साथ। और राजा भरत जब लकड़ी बीन के वापस आए, उन्होंने देखा हिरण चला गया, और उसके विरह में राजा भरत के प्राण निकल गए, और फिर उन्हें पुनर्जन्म लेना पड़ा एक हिरण के ही रूप में। ऐसा क्यों हुआ राजा भरत के जीवन में? इतने धर्मात्मा, इतनी भक्ति, इतना प्रगाढ़ उनकी भगवान के चरणों में निष्ठा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि राजा भरत के जीवन में भक्ति का दूसरा पड़ाव नहीं था, वो था साधु संग। अगर आपके जीवन में सद्गुरुदेव भगवान नहीं है, अगर आपके पास कोई ऐसा नहीं है जिसका इस भूमंडल के लोगों से भी संपर्क है, पर वो भगवान की भी नित्य लीला में उनकी सेवा में विद्यमान है। कोई व्यक्ति आपको अपने घर में क्यों घुसाएगा जब तक आपको वो जानता नहीं? घुसाएगा तब ना जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जाओगे जो आपका मित्र है। आपके मित्र, उनके मित्र को देखकर आपको भी आने का अवसर मिलेगा। पर किसी स्ट्रेंजर के घर में बेल बजाओगे और अंदर घुसने की कोशिश करोगे तो धक्के मार के निकाला जाएगा भैया। इसी प्रकार साधु संग, ऐसा संग जो पहली बात तो संग, उसके बाद भी साधु संग। एक बार एक व्यक्ति, दो व्यक्ति एक चोटी पर माता का मंदिर था, वहां जा रहे थे।
रास्ते में एक जंगल से निकलना था, बड़ी तेज आंधी बारिश आ गई। तो वहां पर रास्ते में रुके, देखा दूर एक कुटिया थी, सोचा आज रात के लिए वहां रुक जाते हैं, बारिश जैसी खत्म होगी तुरंत हम मंदिर जाएंगे। तो जैसे ही उस कुटिया के बाहर गए, उनको पता चला ये किसी नर्तकी की कुटिया है। राम 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 राम, नर्तकी की कुटिया कभी नहीं। एक व्यक्ति कहता अब चाहे भीग जाऊं, अब चाहे कुछ भी हो जाए, बिजली गिर जाए, पर मैं इस नर्तकी की कुटिया में तो कभी नहीं जाऊंगा। भैया बिल्कुल अपराध लग जाएगा, भगवान कभी स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरे व्यक्ति ने क्या बोला, नहीं भाई पागल है क्या, इतनी तेज बारिश हो रही है, बारिश में भीग जाएंगे, पहुंचते पहुंचते कहीं फिसल गए, कोई भ्रमित हो गए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैं तो आज रात्रि भर इस कुटिया के द्वार पर ही बैठकर प्रतीक्षा करूंगा कि ये बारिश रुक जाए और मैं फिर मंदिर की तरफ आगे बढ़ूं। एक व्यक्ति ने कहा ठीक है भैया तू बैठा रहे, मैं जा रहा हूं। एक व्यक्ति बारिश में भी मंदिर तक चला गया और दूसरा व्यक्ति पूरी रात उस कुटिया के दरवाजे पर बैठा रहा। कुछ समय बाद किसी कारणवश दोनों की एक साथ मृत्यु हो गई। तो जब उन्हें लेने के लिए आए, तब धर्मराज ने कहा कि जो व्यक्ति उस रात मंदिर तक पहुंच गया था बारिश में भी, उस व्यक्ति को कहा भैया जाओ, अभी तुम्हें 3 नरकों को भोगना है, उसके बाद 4 योनियों में जन्म लेना है, फिर कुछ उद्धार की संभावना है। उस व्यक्ति ने आंख फाड़ के देखा, भाई क्या शायद कुछ गलत बोल दिया है, इसका वाला वो डिपार्टमेंट था, मैं तो मंदिर पहुंच गया था सच्ची में। धर्मराज जी ने कहा भैया धैर्य रखो। दूसरे व्यक्ति को बुलाया, दूसरा व्यक्ति आया, उसको बोला भाई बधाई हो, स्वयं नारायण की नित्य निकुंजीय सेवा में श्री ललिता सखी जू के अंतर्गत तुम्हारी सेवा नियुक्त की गई है। वो व्यक्ति हैरान, क्या सच में? उसने बोला हाँ। तो जिस व्यक्ति को नरक भोगना था वो बड़ा गुस्सा में आ गया, कह रहा भगवान सच में लगता है कुछ मामला गड़बड़ हो गया उनका, उनकी गणित खराब हो चुकी है, समझ नहीं आ रहा है ऐसा कैसे हो सकता है। तो धर्मराज जी ने बोला भैया बात बड़ी ध्यान से सुनिएगा और आप सब भी इस लड्डू में आनंद मत लीजिएगा, लड्डू की जो दवाई है ना बड़े ध्यान से सुनिएगा। धर्मराज जी ने कहा बिल्कुल साची बात है कि तू मंदिर पहुंचा, हम सब भी पहुंचते हैं, जाते हैं। कई लोग केवल ट्यूसडे जाते हैं, कई लोग केवल संडे प्रसादम खाने जाते हैं, सब जानते हैं हम बच्चों। आप मैया हमको बुलाते हैं ना तो राधा रमन जी मैया के जो गुण है वो ज्यादा हमें प्रबल कर देते हैं, हम भी जाते हैं। पर धर्मराज ने क्या बोला, धर्मराज जी ने कहा ये व्यक्ति पहुंचा था उस दिन मंदिर, पर मंदिर पहुंच के जब ठाकुर जी के सामने खड़ा था ना, तब इसका चिंतन पता क्या था? इसका चिंतन था कि अरे भाई मेरा दोस्त वो जो कुटिया के बाहर बैठा है, न जाने वो इस समय क्या कर रहा होगा। वो कुटिया के भीतर उस नर्तकी के रुंझुन रुंझुन बजते हुए नूपुरों को सुन के उसके मन में कितना आनंद हो रहा होगा, कितना उसको खुशी मिल रही होगी। क्या पता नर्तकी बाहर भी आ गई हो, क्या पता नर्तकी को देखने का भी उसको मौका मिला हो। ये स्मरण करते करते वो ठाकुर जी के मंदिर के सामने खड़ा था। दूसरी ओर जो मित्र नर्तकी की कुटिया के बाहर बैठा रहा पूरी रात, वो ठंड में कुकड़ता हुआ भी क्या सोच रहा था, अरे मैं कितना अभागा हूं, मेरा मित्र देख बल करके भाग ही गया, इस समय वो ठाकुर जी के सामने मंदिर में खड़ा होगा। ठाकुर जी के अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम, राधा रमन लाल के उस अखिलम मधुरम दर्शन को करके उसके हृदय में कितना आनंद आ रहा होगा। मैं कैसा दुर्भागा हूं, मैं कैसा गधा हूं कि मैंने उसके साथ गया नहीं और मैं इस नर्तकी की कुटिया के बाहर बैठा हूं। वो व्यक्ति कुटिया के बाहर बैठा भी मंदिर में था और मंदिर वाला मंदिर में खड़ा होकर भी कुटिया में था। बात बड़ी विचार की है। साधु संग, पहली बात, संग का मतलब केवल फिजिकल संग नहीं होता। मैं जानती हूं हम तो पाठशाला में बहुत सारे यूथ के संग काम करते हैं। फिजिकल प्रॉब्लम्स हर व्यक्ति के घर में अनंत है। माँ बाप समझते नहीं हैं, भैया आने नहीं देता, माला देख के बिदक जाते हैं, तिलक हमको करने नहीं देते, हर चीज में प्रतिकूलता है। पर इस बात का ध्यान रखिए, मैंने आपको एग्जाम्पल क्यों दिया, जिससे कि आपको ये पता चले कि भगवान की प्राप्ति के लिए
आपको मंदिर जाना ही पड़ेगा, ये कोई आवश्यक चीज नहीं है। स्टॉप क्राइंग। हमें वृंदावन नहीं जाना मिलता, हमारा उद्धार नहीं होगा। अगर आपकी भक्ति श्रेष्ठ है ना, और आपके जीवन में एक सत्य गुरु है जो आपको राधा रमन लाल की सेवा तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेता है, मैं आपको साची कहती हूँ, कोई जरूरत नहीं पड़ी थी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को कहीं और जाने की, कोई जरूरत नहीं पड़ी थी भक्त पुंडलीक को कहीं जाने की, प्रहलाद जी भी कहीं नहीं गए, ध्रुव जी भी कहीं नहीं गए। उन सबके जीवन में प्रतिकूलताएं चरम सीमा पर थी, पर भक्ति उनकी निष्ठावान थी। इसीलिए नरसिंह प्रहलाद के पास आए हैं, नारायण ध्रुव के पास आए हैं, राधा रमन लाल श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के पास आए हैं, और विट्ठल भगवान श्री पुंडलीक जी के पास आए हैं। राधा रमन लाल आए हैं गोपाल भट्ट जी के पास, वैसे ही प्रिया रमन महाप्रभु आए हैं निमाई पाठशाला के पास। बात बड़ी विचार की। साधु संग, साधु संग का अर्थ ये नहीं है वो लोग जिनके साथ आप रहते हैं। साधु संग का अर्थ है वो लोग जिनसे आपकी विचारधारा प्रभावित होती है। और ऐसा हो सकता है जिन लोगों के साथ आप रह रहे हो ना, वो बड़े टॉक्सिक हैं, वो बड़े गंदे हैं, दोष दृष्टि रखते हैं, बड़े ही प्रतिकूल हैं, पर वो आपका संग नहीं है। उनको अपना संग मान के आप अपने जीवन में दोष दृष्टि और बुरे आचरण को मत लाइएगा। आपके जीवन में संग वो है जिसको सुनकर या जिसके कारण इस आज गुजरात के इस शहर में 10,000 करोड़ कामों को छोड़कर आप सब यहां राधा रमन लाल तक पहुंचने के रास्ते की खोज में आए। संग वो है जो आपके विचार को प्रभाव, हम किससे इन्फ्लुएंस्ड हैं। ठीक है, माता पिता मना करते हैं, हम जानते हैं अबोध है। अब छोटा सा बच्चा किसी गलत चीज की जिद करे तो मैया क्या उसको बड़ा सीरियसली ले लेती है, हो ये ऐसे कैसे मांग रहा है, इसने ऐसे जेस्चर किया। अरे भैया छोटा बच्चा है, जानता नहीं है कि ये गलत है, कोई बात नहीं, ठाकुर जी कृपा करेंगे, बड़ा हो जाएगा तो समझ जाएगा। इसी प्रकार दुनिया में जो लोग भगवान के बारे में नहीं जानते या नहीं समझते ना, उनके प्रति दोष मत करिए। ठाकुर जी की जब इच्छा होगी उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं से श्रद्धा आएगी, और वो भी फिर साधु संग करके ठाकुर जी की प्रेमा भक्ति तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो पहली चीज आपके जीवन में जो आपको भगवान तक ले जाएगी वो क्या है? श्रद्धा। दूसरी चीज क्या है? साधु संग। गुरुदेव, हमारे सदगुरुदेव महाराज, एक बात बताओ, श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के अंदर अर्जुन पूछते हैं भक्ति योग में, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमः। भगवान मैं इतना थरोली कंफ्यूज्ड हूं। कोई कहता है आप निर्गुण निराकार हो, ब्रह्म हो, कोई कहता है सगुण साकार हो, राधा रमण हो, भगवान हो, कोई कहता है आप परमात्मा हो, कोई कहता है आप नरसिंह हो, कोई कहता है वाराह हो, कोई कहता है आप ये हो, कोई कहता है वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोलमुद्रते दैत्यम धारयते बलम छलयते शत्रक्षयम कुर्वते पौलस्तम जयते हलम कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान मूर्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यम नमः। बताओ, कोई कह रहे राम है, कोई कह रहे कल की होने वाले हैं, कोई कह रहे बुद्ध है, कोई कह रहे कौन है, कोई कह रहे क्या है। आप कौन हो? हमें क्या करना है, किस रास्ते पर जाना है? जिसको देखो वो कोई अलग चीज कर रहा है, कोई अलग तरह से माला कर रहा है, अलग तिलक धारण कर रहा है, अलग प्रकार का उसका रास्ता है। आप मुझे ये बताओ, आप तो मेरे मित्र हो ना भैया, देखो ये अंतरंग दोस्तों की जो ये वार्तालाप है, इसमें अर्जुन शरीर नहीं है, अर्जुन हम सबके निमित्त होकर भगवान से जिज्ञासा कर रहे हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं ना तो निर्गुण निराकार हूं, ना ही सगुण साकार हूं, मैं ना ही राम हूं, ना ही कृष्ण हूं, ना ही बलराम हूं, ना ही वारा हूं, ना ही कल्कि हूंगा, मैं इनमें से कुछ नहीं हूं। तो अर्जुन ने बोला आप क्या हो फिर? भगवान ने कहा पूरी निष्ठा से तू जो मानेगा मैं तेरे लिए वो हो जाऊंगा। मैं निर्गुण निराकार भी हूं, मैं सगुण साकार भी हूं,
मैं कृष्ण भी हूँ, मैं राम भी हूँ, मैं कल्कि भी हूँगा, मैं बलराम भी हूँ, मैं मीन भी हूँ तो मैं वराह भी हूँ, मैं नरसिंह हूँ तो मैं हर एक अवतार में श्री राधा कृष्ण मिलित तनय बनकर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भी मैं ही हूं। बात बड़ी समझिएगा। तो भगवान से जब पूछा कि भगवान फिर ये बताओ आप तक पहुंचने का तरीका क्या है, तीसरी सीढ़ी भगवान के प्रेम तक पहुंचने की। पहली थी, दूसरी याद करके भेजूंगी बेटा तुम्हें। क्या तुम नाचने कूदने के उद्देश्य से आए थे? यही तो हमारी ट्रिक होती है। बच्चे को बोलो मूवी दिखाएंगे, फिर 6 घंटा पढ़ाई कराओ, फिर आधा घंटा दिखा भी देंगे भैया, चिंता मत करो। निताई गौरा। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा साधु संगोत भजन क्रिया। तीसरी चीज जो आपको भक्ति में आगे ले जाएगी वो है भजन क्रिया। अब ये भजन क्रिया क्या है? ये भजन क्रिया हर व्यक्ति की अपनी है। प्लीज दूसरों की भक्ति को देखकर जेलस, दूसरों की भक्ति को देखकर प्रभावित, दूसरों की भक्ति को देखकर इनसिक्योर होना बंद करिए भैया। हाथ जोड़कर मेरा आपसे निवेदन है, अपनी भक्ति को नष्ट मत करिए। अपने जीवन में सद्गुरुदेव को धारण करके उनके द्वारा बताए हुए काम को ही केवल करिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। भक्त पुंडलिक जी ने केवल त्वमेव माता च पिता त्वमेव, भक्ति के स्वरूप के अंदर अपने माता पिता को ही भगवान का प्रथम रूप देखा और उनकी सेवा में पूरा जीवन लगा दिया। इसीलिए उनकी सेवा करते करते भगवान उन्हें लेने आ गए। आए कि नहीं आए? अपने गुरुदेव द्वारा बताई हुई जितनी सेवा है उतनी पर्याप्त है। तुम कितनी कर रही हो? अच्छा, तुम्हारे गुरुदेव ने क्या, अच्छा इतना सारा नियम, वाओ, मेरे को तो केवल 3 माला बोली है, तुम 16 करती हो। ये पहले पहुंच जाएगी। मेरे बच्चों, आप हंसे, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर सच्ची बात कहूं, अगर भगवान 16 माला से मिलते ना, और अगर आपके गुरुदेव ने आपको 3 माला करने को कही है, तो इस बात में कभी संकोच मत करिएगा कि 16 में से अगर 3 तुम कर रहे हो तो बची हुई 13 तुम्हारे सद्गुरुदेव महाराज कर रहे हैं। जीवन में गुरुदेव हैं तो कोई डरने की चिंता नहीं है। न खाने की, न पीने की, न जीने की, न मरने की, न खाने की, न पीने की, न जीने की, हमारे है श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, हमारे है श्री गुरुदेव, हमें किस काय बात की चिंता करते हो भाई? भजनक क्रिया, भजनक क्रिया। गुरुदेव ने जितना बोला है पूरी निष्ठा से ये समझ जाओ कि राधा रमन लाल अब अगर मिलेंगे तो केवल और केवल ये ही करने से मिलेंगे, ना इससे ज्यादा और ना इससे कम। केवल अपनी भक्ति पर। आपने स्वतंत्र जन्म लिया है, स्वतंत्र ही आपकी यात्रा है, और साची कहूं इस जीवन में किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें स्वतंत्र ही भोगना है। ये मत सोचो कि ओहो अभी तुमने इसके प्रभाव में आकर ये कर दिया, पर आगे जाके जब भगवान तुम्हारे कर्मों का रजिस्टर खोलेंगे तो तुम उन्हें एक्सप्लेन करने वाले हो। भगवान मैं तो ऐसी नहीं थी, पर आपने शरीर में, वो एक मेरी दोस्त थी ना, उसने मुझे उस समय मैनिपुलेट किया और इसीलिए मैंने ये कर्म किया। भगवान कहेंगे अरे भैया तुमने किया ना, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं दिखता, जो तुमने किया वो तुमको ही भोगना पड़ेगा। भैया बच जाइए, हर प्रकार के दोषों से बच जाइए। जितना गुरुदेव महाराज, आपने कभी घोड़े को देखा है? घोड़ा इतने इतने किलोमीटर चलता है, कभी डिस्ट्रैक्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि घोड़े को चलाने वाला व्यक्ति घोड़े के दोनों तरफ एक कपड़ा लगा देता है।
जिसे घोड़े को केवल सामने दिखता है। जो व्यक्ति भक्ति में उतरे ना, वो भी अपने जीवन में एक तरफ गुरुदेव महाराज के चरणों की निष्ठा और दूसरी तरफ राधा रमन लाल के चरणों के की प्राप्ति की उत्साह के दो पर्दे लगाकर भैया आप भी जीवन में केवल भक्ति पथ पर चलते जाइए। मैं साची कहती हूं, अगर गुरुदेव द्वारा बताए हुए रास्ते पर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आप चलते गए तो राधा रमन लाल आप तक चलना प्रारंभ कर देंगे। आदौ पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है? क्या बात है। जो आप सुन के जाएंगे ना, रिफ्लेक्ट बैक व्हेन यू गो बैक होम, इंट्रोस्पेक्ट ऑन योरसेल्व्स। अब जब यहाँ से उठ के जाओ ना, तो बाहर तरफ अपने इस बातों को, ज्ञान को जो आप सुन के उसे मत उड़ेलना। अगर किसी जग में पानी हो, पानी को बड़ा ध्यान से अगर आप अपने कक्ष तक ले जाओ तो रात्रि में जब प्यास लगेगी तो वो प्यास बुझा देगा। पर अगर आप जाते जाते उस मग को उड़ाल दोगे तो रात्रि में जब प्यास लगेगी तो पीने को पानी नहीं होगा भैया। जो सोच के जाओ, यहाँ से सुन कर जाओ, उसको अंदर भीतर अपने डाल के ले जाओ। जब भक्ति करने बैठो ना सुबह, तो स्मरण करना, भैया मैं अभी कहाँ खड़ी हूँ और अब मुझे पता है दैट व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, नाउ आई एम नॉट कंफ्यूज्ड। क्या करना है आगे नहीं पता भाई, अच्छा अब क्या करूं, इस मंदिर में जाऊं, उस मंदिर में खड़े होके मिलेंगे, क्या करूं? अब आपको सब पता है। भगवान के प्रेम तक पहुंचने के लिए हर स्टेप पता है। आप किस स्टेप पर हो उसका अवलोकन करो और अगले स्टेप पर चलने की तैयारी करो भैया। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोत भजन क्रिया। अब जब भजन करने लगते हैं तो क्या होता है? ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्। कोई व्यक्ति बहुत गंदा हो और जब स्नान करके बाहर आए तो क्या होता है? उसके ऊपर की सारी गंदगी। तो एक व्यक्ति जब भजन करता है ना, वो भजन करता है तो उसकी आत्मा का भी स्नान होता है। और जब वो भजन करता है और भजन करते करते जब पूरी निष्ठा के साथ वो भगवान का स्मरण करता है तो भगवान भी उसके हृदय में इकट्ठा हुए सारे कल्मश को अपनी कृपा से साफ कर देते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्निर्निर्वापनम। कोई एक, आप लोग ना घबराना मत बच्चों, ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ। हम लोग भक्ति में घुसते हैं ना, 3-4 दिन तो एक्साइटमेंट में बड़ा दिल लगता है, 7वें 8वें दिन से मन लगना बंद हो जाता है। पहले जैसे माँ वो भगवान में फील आती थी ना, वो ध्यान बनता था, अब नहीं बनता। बड़े ध्यान से एक एग्जाम्पल को सुनिएगा। एक बार एक बाल्टी में बहुत सारी गंदी मिट्टी भरी हुई थी। एक व्यक्ति के मन में भाव आया कि इस बाल्टी को साफ पानी से कैसे भरूं। बड़ा सोचा, बड़ा डिसअपॉइंट हुआ। फिर उसने क्या किया, उस बाल्टी को एक नल के नीचे रख दिया। अब नल को खोल दिया। अब क्या हुआ, नीचे मिट्टी थी और जब नल खोला तो नल में से पानी उस बाल्टी में गया और वो बाल्टी पानी से भर के ऊपर आने लगी। पर अभी भी जल जो था वो साफ नहीं था बाल्टी का। उसने देखा कि अंदर जो जल है वो डार्क ब्राउन कलर का गंदा जल है, क्योंकि उसमें मिट्टी मिक्स हुई हुई है। वो व्यक्ति बड़ा डिसअपॉइंट हुआ, हाँ पूरी मिट्टी गंदी है, क्या करूं? तो उसने क्या सोचा, उसने जल को चलने दिया। वो जल चलता रहा, पानी भर गया बाल्टी में और धीरे धीरे वो पानी बाल्टी से बाहर आके गिरने लगा। अब उस बाल्टी में भरा पानी जो पहले बहुत डार्क ब्राउन था ना, जल के चलने के कारण लाइट ब्राउन होने लगा। अब धीरे धीरे और मिट्टी बाहर निकल रही है। जल चल रहा है, ऊपर नलका चलता जा रहा है और नीचे गंदा पानी बाहर गिरता जा रहा है। कुछ समय तक कचरा बाहर गिरता रहा और एक समय ऐसा आया कि नीचे सारी मिट्टी जो थी वो बाहर आके निकल गई और जो बाल्टी थी वो साफ पानी से भर गई भैया। अनिवार्य क्या था, हमारा हृदय भी बिल्कुल उस बाल्टी की तरह है जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य का बहुत सारा कीचड़ भरा हुआ है। और जब हम भक्ति शुरू करते हैं ना, ठाकुर जी का नाम स्मरण शुरू करते हैं, तब हमारे मन में भी ना वो सारी चीजें बहुत ज्यादा कि भाई तू कहां से आया। पर आपको सच्ची बोलूं, याद आने देना, घबराना मत। मिट्टी से भरी है बाल्टी,
जरूरी क्या है, जल को चलते रहने देना। आपका मन लगे मन नहीं लगे, आपको भगवान का स्मरण हो चाहे स्मरण नहीं हो, चाहे आपको उस भजन के माध्यम से भगवान के चरणों में निष्ठा बढ़े या फिर अन्य चीजों का स्मरण हो के निष्ठा ना बने, आप केवल भजन करते रहना। मैं आपको साची कहती हूं, जैसे चलती हुई नल से धीरे धीरे वो कलमश वाला पानी बाहर आके गिर गया और कुछ समय बाद वो बाल्टी साफ पानी से भर गई। एक समय वो भी आएगा कि भजन के कारण धीरे 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 वो सारा कलमश आपके हृदय से बाहर आ जाएगा और आपके हृदय में केवल श्री राधा रमण लाल के चरणारविंद की रागानुगा भक्ति ही रह जाएगी। घबराना मत, डोंट वरी, दिस इज द प्रोसेस। गंदगी को बाहर निकालना है तो उस गंदगी को पहले ऊपर लाना पड़ेगा, फिर उसको वहां से बाहर निकलवा। हमको क्या करना है, गंदगी है कितनी देर तक रहेगी, कितनी देर तक उसको साफ करना पड़ेगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठाकुर जी, हम आपका स्मरण करेंगे, हम अपनी माला करेंगे, हम परिक्रमा करेंगे, हम वैष्णव संग करेंगे, हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, हम निमाई पाठशाला की सूत्र स्तोत्र शास्त्र की क्लास लगाएंगे, हम अपना नल चालू रखेंगे। अब ये आपके ऊपर है कब आप हमारे हृदय रूपी बाल्टी को अपने प्रेम से भरें। बड़ी विचार की बात है। अनर्थ निवृत्ति, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हम अपने आप को जो ओवर स्मार्ट समझते हैं ना, भगवान हमारी ओवर स्मार्टनेस के रूप में जो हमारी मूर्खता है उसको देखकर हम पे ही हंसते हैं। बेटा तुम हमसे आए हो, हम तुमसे नहीं आए। सही बात है कि नहीं? बात हमेशा विचार की रखिएगा। आदौ श्रद्धा तत साधु संगोत भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्। पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, हाँ, अनर्थ निवृत्ति, पांचवा स्टेप। अब एक बात बताओ, जब हृदय में किसी के प्रति दोष रहा ही नहीं, जब हृदय में कोई कलमश रहा ही नहीं, जिस हृदय में राधा रमन लाल आके वास कर जाएं, वो हृदय क्या राधा रमन लाल से प्यार करने में कभी असफल हो सकता है? जब आपके हृदय से अनर्थ की निवृत्ति होती है ना, तो स्वाभाविक क्या होता है, आपकी भगवान में निष्ठा बढ़ जाती है। भगवान अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे साथ अच्छा करो या मेरे साथ बुरा करो, मैं ये जानता हूं कि मैं आपकी हूं और आप मेरे हो, और मेरे होकर आप मेरे संग जो भी करोगे, हो सकता है वो मुझे सुख दे, हो सकता है वो मुझे दुख दे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं ये जानती हूं कि अब जो कुछ भी मेरे जीवन में होगा वो कहीं ना कहीं मेरे लिए हितकारी ही होगा। एक बार क्या हुआ, नारद जी गए, हमने बड़ी महाराज जी को बड़ी प्रिय है ये सूत्र। अच्छा, महाराज जी को बड़ा प्रिय है ये सूत्र, हम आपको सुनाएंगे। नारद जी भगवान के पास गए, भगवान को कहने लगे, भगवान आपके प्रति लोगों में बड़ा दोष आ रहा है आजकल, आपका सिस्टम कुछ गड़बड़ हो रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे, अब जरा आप कुछ करिए। भगवान ने कहा क्यों, क्या हो गया भाई? कहते नारद जी कहते, भगवान सब धरती पे बोलते हैं कि जो लोग उल्टे काम करते हैं उनको तो आप बहुत कुछ दे देते हो, वो प्रगति करते हैं, खुश रहते हैं, और बताओ जो आपकी भक्ति कर रहे हैं बेचारे, उनको ना कोई समझता है ना भक्ति करने देता है, जीवन उनका इतना कठिन हो जाता है, तो लोग बड़े डर रहे हैं भक्ति करने से। भगवान कहते हैं नारद लेट्स गो एंड हैव अ टूर ऑफ दिस वर्ल्ड। तो दोनों भिक्षुक का वेश बनाकर भूमंडल पर आए। पहले गए बड़े सेठ जी के घर के बाहर, घंटी बजाई, सेठ जी बड़े क्रोधित होकर बाहर आए। तो भगवान ने और नारद जी ने कहा भैया भिक्षाम दे ही, कुछ खाने को दे दो, बड़ी भूख लगी है। तो सेठ जी ने कहा तुम भिखारी लोग बेशरम, भाग यहां से, दोपहरी का समय है, मैं सो रहा था, तुमने घंटी क्यों मारी? इतनी गाली दी दोनों को और भगा दिया। अब जैसे ही दरवाजा पटक के बंद किया, नारद जी और भगवान जी मुड़े और चलने लगे। अब नारद जी के पसीने छूटे। सहस्त्र शीर्षः पुरुषः अहमेवा समे वाग्रे नान्यत् यत् सत् सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो विशिष्येत सोऽस्म्यहम्। सहस्त्र मूर्धा विश्वात्मा सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाद शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम।
नारद जी तो बिल्कुल ऐसे करके भगवान की तरफ देखा भी नहीं। इतनी बेइज्जती। भगवान मुझे लगता है अभी भूमंडल को भस्म कर देंगे। अब भगवान चलते गए और भगवान के मुख से एक ऐसे शब्द निकले जिसको सुन के नारद जी हैरान हो गए। नारद जी को ने सुना भगवान कहते जाते हुए, हे भले इंसान, तेरे जीवन में खूब धन आए, तुझे खूब प्रगति मिले, तू खूब खूब खुश रहे। नारद जी ने बोला लगता है सदमा ज्यादा हेवी लग गया है। शायद भगवान समझ नहीं पाए, बेइज्जती हुई है। नारद जी ने जो भी है छोड़ो, यही मुझे भस्म कर दे, मैं कहूंगी बेइज्जती हो गई। तो दोनों आगे चल दिए। अब एक बूढ़ी मैया की कुटिया के बाहर पहुंचे और दोनों ने कहा भिक्षाम देही। तो बूढ़ी मैया ने कहा क्षमा करिएगा, मैं तो अभी अभी थोड़ा सा जो मुझे भिक्षा मांग के जो मिला था वो तो मैं पा गई, पर मेरे पास एक गैया है, आप विराजिए कि हमारी संस्कृति में तो अतिथि देवो भव है, तो आप बैठिए, मैं जल्दी से अपनी गैया को काटती हूँ और आपको उसका दुग्ध पिलाऊंगी। मैया ने बड़े कष्ट पाके उसको दूध को काढ़ा, दूध को लेकर गई। भगवान ने और नारद जी ने बड़े आनंद से उस दुग्ध का आस्वादन किया, शुद्ध गैया, देशी गैया का। अब पीकर गए, भगवान बड़े खुश, मैया ने विदा कर दिया। अब जैसे ही वहां से निकले, नारद जी के तो माथा खराब हो गया जब उन्होंने क्या सुना। उन्होंने सुना कि भगवान कह रहे हैं, हे मैया, तेरी एकमात्र जो ये गैया है, कल इसकी मृत्यु हो जाए। नारद जी कहते, भगवान सच में मुझे लग रहा है कि कुछ मामला आपका गड़बड़ चल रहा है, कोई चलें क्या कि नहीं, दिखाकर लाएं डॉक्टर साहब को। तो भगवान ने कहा क्यों? तो नारद जी ने कहा ये कैसा न्याय हुआ, जिसने धक्के मार के निकाल दिया उसको धन का आशीर्वाद, और जिसने खड़े पैर गैया का दूध निकाल के आपको पिलाया, उसकी एकमात्र जीवन में जो गैया थी और कोई भी नहीं था, उसको भी आपने उससे छीन लिया। भगवान हंसने लगे और कहने लगे, नारद, ऊर्ध्वमूल मदशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। भैया मेरी गणित में और इस संसार के लोगों की मैथमेटिकल गणित में बहुत अंतर है। लेट मी टेल यू। था कि नहीं, जब कंस को बोला कि देवकी जी की 8वीं संतान से तुम मारे जाओगे, तो पहली जब संतति हुई तो कंस ने कहा भैया मेरी तो 8वीं से मृत्यु होनी है, तो काहे पहले को मारना, छोड़ दो इसको, लाड प्यार करके भेज दिया। तो भगवान के पास जब नारद जी गए तो सभी देवताओं ने कहा अरे देखो देखो, ये तो दुष्ट के अंदर करुणा आ गई है, कह रहे 8वां बच्चा ले आना, बाकी सबको छोड़ दूंगा। तो नारद जी गए कि गरे गधे, भगवान बैठे हैं ऊपर, तू बैठा है नीचे, तू तेरी गणित में 1 आता है नीचे से, भगवान बैठे हो, भगवान की गणित में आता है 1 ऊपर से, तो तू ये बता पहला कौन सा, 8वां कौन सा? कंस का बात तो सही है भैया, सारे ही ले आओ, सबको मारूंगा। प्रदर्शन ज्यादा देर टिकता नहीं है बेटा। तो क्या हुआ कि वो मैया को जब ऐसा आशीर्वाद दिया, भगवान ने बोला मैंने उस व्यक्ति को धन धान्य का आशीर्वाद इसीलिए दिया क्योंकि जब अंत काल में वो होगा ना, अपने ये सारा भजन, सारी सेवा, सारी माला केवल एक ही कारण से हम लोग कर रहे हैं कि अंत काले चमामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अंत काल में जिसको याद करोगे वो ही आपको बताओ, अजामिल जो इतना दुराचारी था, केवल अपने पुत्र नारायण का नाम पुकारने के कारण उसे कैसी गति मिली? मिली कि नहीं मिली? इसी प्रकार बात बड़ी विचार, अंत काल में भगवान याद आ गए तो उद्धार हो गया, पर अंत काल में भगवान याद आ जाए, जीवन का सबसे बड़ा तप इसी को करने में है। जब अभ्यास में कोई चीज नहीं होती तो वो करने में कितनी कठिनाई है। 80 साल की मैया जिसने पूरा जिंदगी केवल संसार को ही दिया, आखिरी समय में भी क्या विचार करती है कि रसोई में ऊपर टंगी हुई 4थी नंबर की हड़िया में मैंने आम का अचार डाला था, मरते एक बार टेस्ट करा दे। उन्हें आज के समय में कोई चीज याद नहीं होगी, पहना हुआ चश्मा अपने खुद की खोपड़ी पर लगाए ये याद नहीं होगा, पर ये जरूर याद होगा कि उनका जब यौवन था तब उस समय पर घी का प्राइस क्या था भैया। और लोग कहते हैं कि भक्ति यौवन का विषय नहीं है।
जो व्यक्ति अपने यौवन में भक्ति नहीं करता ना भैया, अंतकाल में भी भक्ति उसके लिए संभव नहीं है। बात बड़ी साची है। आज से अभ्यास शुरू करोगे तो अंतकाले च मामेव। तो आदौ श्रद्धा तत साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया, फिफ्थ निष्ठा। वो मैया को अंतकाल में एकमात्र अपनी गैया में ही आसक्ति थी। जब गैया भी चली गई तो भगवान का स्मरण बिल्कुल डायरेक्ट हो गया। इसलिए आपके जीवन में अगर प्रतिकूलता है ना तो डरा मत करो। ठाकुर जी ने इसको निकाल दिया, उसको उठा दिया। ठाकुर जी मैं लात मार के निकालती तो दुनिया की दोष दृष्टि बनती। आपने ही निकाल दिया, बड़ी कृपा की नहीं। काहे उलझना है हमें लोगों में? क्यों लोगों के संबंधों में ज्यादा घुस के अपनी जिंदगी को और कॉम्प्लिकेट करना है? भैया अपने जीवन में इन रस्तों पर चलो। अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्तथा। अब जब निष्ठा हो गई, अब किसी में पूरी दृढ़ता हो गई, अब उसके बारे में जानने की रुचि भी तो होगी। ठाकुर जी अब आपसे प्यार तो हो गया है, अब ये बताओ इस प्यार को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है? अब आई लव यू हो गया है, आपकी तरफ से तो नहीं हुआ है, अभी प्रेम तक पहुंचना है आपके वाले में, पर हमारा हो गया। अब हम क्या करें? रुचि। रुचि मतलब अब हमारे जीवन में उनके लिए क्या प्रयास है? क्या हम कर्मों को करने से पहले भगवान का विचार कर रहे हैं कि वो हमें देख रहे हैं, वो क्या सोचेंगे? क्या हम बोलने से पहले इस बात का विचार कर रहे हैं कि जो हम बोल रहे हैं उसे जो भगवान सुन रहे हैं उनके हृदय को अच्छा लगेगा कि नहीं? बात बड़ी विचार की है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, हमारे कर्म, क्या ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं क्या ये भगवान की रुचि के अनुकूल है? भोग तो हम वो लगा रहे हैं जो हमको पसंद है और हम कहते हैं कि हम भगवान से प्यार करते हैं। बताओ, एक पति ने अपनी पत्नी के लिए आइसक्रीम मंगाई, पत्नी ने देख के दरवाजे के बाहर फेंकी, तो पति ने बोला भाई आइसक्रीम मंगवाई तो खुश क्यों नहीं हुई? बोलती खुश तो होती ना, मेरी रुचि की मंगाता। अपनी रुचि की मंगवाई है जिससे कि तू खा पाए, मेरा तो केवल नाम लगाए हुए तूने। ये कोई प्रेम थोड़ी हुआ। उनके अनुकूल। भगवान अब मैं आपकी हूं, अब आप बताओ तिलक लगाना है लगाऊंगी, वैष्णव बनना है मैं बनूंगी, सेवा करनी है मैं करूंगी, सम्मान करना है मैं करूंगी, आप जो कहोगे वो मैं सब करूंगी। रुचि, भगवान के प्रति आपकी रुचि। तो पहली आदौ श्रद्धा, हो सकता है कई लोगों की निष्ठा हो पर अभी भी राधा रमन लाल के अनुकूल उनके कर्म ना हो, अभी भी वो गॉसिपिंग करते हो, अभी भी वो इधर उधर की चीजों में उनकी ज्यादा रुचि है, तो वो समझ जाएं कि वो निष्ठा वाली सीढ़ी पर हैं अभी। अब रुचि के लिए शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। रुचि के लिए अपनी मनमानी एटीट्यूड नहीं कि भैया जो हमारा मन करेगा वैसे ठाकुर जी की सेवा करेंगे, नहीं, ये प्रेम नहीं है। ठाकुर जी जैसे आपको अच्छा लगेगा वो हम जानेंगे, शास्त्रों में वो लिखा है, उसका हम अध्ययन करेंगे और उसके बाद उसको आपके लिए करके आपको खुश करेंगे, क्योंकि अगर आप खुश तो मैं भी खुश। हम क्या कहते हैं ठाकुर जी, हम खुश तो आप खुश रहो, जैसे हम सुलाएं, जैसे हम खिलाएं, जैसे हम बोलें, जब हम उठाएं, जैसे हम करें वैसे करो। हमने ठाकुर जी को अपने घर में एक गुड्डे के समान बना लिया, नहीं, शास्त्रों को पढ़ो। आदौ श्रद्धा तत साधु संगोत भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्तथ। अब अगला स्टेप क्या है? अथासक्तिस, अर्थात आसक्ति। आसक्ति मतलब अटैचमेंट। अटैचमेंट कहाँ? जिसमें रुचि है, जिसमें निष्ठा है, राधा रमन लाल से आपका अटैचमेंट बढ़ जाएगा। अब आप इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे। अब जब आप इमोशनली वीक होते हो, अब जब आपको कोई जरूरत होती तो याद आता है पति, परिवार, बच्चे। अगर आपको ये आता है ना याद, तो आप समझ जाओ कि अभी आप रुचि वाले स्टेप पर हो शायद, पर अभी आपकी ठाकुर जी से प्रीति नहीं हुई है, आसक्ति नहीं हुई है। क्योंकि जिसमें आपकी आसक्ति होती है ना, फिर आप उसी से एक्सपेक्ट करते हो, आप उसी को ही बुलाते हो, आप उसी से ही शेयर करते हो। अब आपके पास कोई अन्य ना भी हो ना, आप जानते हो राधा रमन लाल देख रहे हैं,
आप जानते हो वो सुन रहे हैं, कोई आपके संग बुरा भी करता है ना, तो आप जानते हो कि राधा रमन लाल इसको छोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है दुनिया का कोई और नहीं देख रहा, पर मेरे राधा रमन लाल हमेशा देख रहे हैं। रुचि तथा आसक्ति। रुचि के बाद क्या स्टेप आएगा? आसक्ति मीन्स अटैचमेंट। किससे? दुनिया से, संबंधों से, व्यापार से, किससे? किससे? और जोर से बोलो। आदौ जैसे हम छोटे होते थे तो अपनी मैया को क्वेश्चन आंसर्स याद करके सुनाते थे ना, फिर हमारी मैया जब हम एक फ्लो में एक सांस में सुना देते थे, तो वो जब ऐसे करती थी ना, आज मुझे लगता है मैं उस फीलिंग को अनुभव कर पा रही हूँ। आदौ श्रद्धा तत साधु संगोद्भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस तथा अतासक्तिस ततो भावस तथा प्रेमाभ्युदंचति। इसका अगला पार्ट क्या हुआ है? भाव। भाव मतलब अब आप ठाकुर जी से कुछ ऐसे जुड़ चुके हो कि अब कोई कुछ भी कहे, अब प्रभाव नहीं है ठाकुर जी का आपके जीवन में। हम क्या कहते हैं, जो चीज पॉपुलर होती है उसके प्रति अट्रैक्टिव हो जाते हैं, पर अब जो प्रेम है कुछ इस स्तर का हो चुका है कि अब भाव ठाकुर जी से जुड़ चुका है। अब कोई प्रदर्शन नहीं है, अब कोई दिखावा नहीं है, अब कोई दुनिया को नहीं बताना हम कितने बड़े भक्त हैं, कि हम कितनी माला करते हैं, या कितना लंबा तिलक खींच के दुनिया को बताना चाहते हैं हम कितने घने ठाकुर जी से जुड़े हैं। अब चाहे तिलक ना भी हो, अब चाहे पोशाक वैष्णव ना भी हो, अब चाहे कंठ में तुलसी ना भी हो, हाथ में माला ना भी हो, पर हम जानते हैं कि हम राधा रमन लाल के हैं और राधा रमन लाल हमारे। अब सारे पैरामीटर्स सब दूर हो गए। पहले तो एक विचार था, शादी करनी है, लड़की ढूंढो, तो हर लड़की के अंदर एक पत्नी दिखती थी। ये हो सकती है? नहीं। ये वाली ओ ये तो सूट भी पहनती है, तिलक भी लगाया हुआ है, शायद बात बन सकती है। अब भैया जब पता करने लगे तो भैया बड़ी भयंकर थी, तो कैंसिल हो गया। फिर किसी और से मिले, हाँ, अब ये लड़की में है, ये अच्छी है, इसमें निष्ठा भी बन गई। अब इससे भाव भी जुड़ गया। अब भाव जुड़ा तो क्या हुआ? अब जब आपकी पत्नी कोई बन जाता है, अब बताओ पत्नी अगर मेकअप और लिपस्टिक और अच्छे कपड़े ना पहने तो क्या भूल जाते हो कि अपनी पत्नी है? चाहे सब कुछ ना भी पहना हो, तिलक नहीं भी लगाया हो, तैयार नहीं भी हो, तब भी पति को पता है ये मेरी है और इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। उसी प्रकार जब स्थिति कुछ भाव तक पहुंच जाती है ना, तब ये दुनिया के संसाधन जो बाहरी चीज है ना, बहिरंग चीजें हैं, वो चाहे हो चाहे ना हो, अब भक्ति का स्तर कुछ इस तरह पहुंच जाता है कि सांसों की माला पे सिमरू में राधा रमन लाल। अब बात माला से ऊपर उठ चुकी है भैया। अब तिलक नहीं भी लगाया फिर भी मति हमेशा राधा रमन का ही चिंतन करती है। अगर कंठ में कंठी नहीं भी पहनी, टूट गई, कोई बात नहीं, इस कंठ से अगर किसी का यश निकलेगा तो केवल राधा रमन लाल का निकलेगा। अरे भैया माला कहीं गिर भी गई, कोई बात नहीं, अगर अब ये हाथ उठेंगे तो केवल उद्दाम नाम कीर्तन करके हरि नाम का प्रचार करने के लिए उठेंगे। अब बाहरी चीजें हो चाहे ना हो, हम राधा रमन लाल के हो चुके हैं। भाव कुछ इस तरह का हो जाता है जब प्रेम पागलपन की स्थिति तक पहुंच जाता है, और फिर क्या होता है? प्रेमाभ्युदंचति। फिर राधा रमन लाल कहते हैं, कौन है ये? उठते सोते जागते बैठते राधा रमन 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 सो रहे हैं। राधा रमन 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 राधा रमन। कौन है भाई? लक्ष्मी जी कह रहे स्वामी सो क्यों नहीं रहे हो? ठाकुर जी कह रहे मैं सोना चाह रहा हूं, एक व्यक्ति है सोने नहीं दे रहा है। क्या कह रहा है? राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधा रमन
राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधा रमन राधा रमन। ठाकुर जी कहते हैं अरे रुक जाओ, ठहर जाओ, अब सोना है तो पहले जाके इससे मिलना ही। और तुम क्या कह रहे हो? राधा रमन 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 राधा रमन। और राधा रमन लाल आकर आपके उस प्रेम को स्वीकार करते हैं। जब राधा रमन लाल की दृष्टि आप पर पड़ जाती है, जब उनका प्रेम आपको प्राप्त हो जाता है, तो जब संबंध स्थापित हो जाता है, उसके बाद राधा रमन लाल आपके इस जीवन के मालिक हो जाते हैं और हम राधा रमन लाल के चरणों के दास। आप जो अगर अपने आप को राधा रमन के चरणों का दास कहते हो ना, तो ये अथॉरिटी आपके पास नहीं है अपने आप को दास कहने की। बात समझिएगा, कोई मेरा है, उसको जब तक मैं नहीं कहूंगी कि ये मेरा है, तुम जो मर्जी बोलते रहो, तुम तो हो। अभी रोने लगेगा ये। आप बात समझ रहे हैं? आप मेरे हो, जब तक कि मैंने नहीं कहा आप कुछ भी कहते रहो, वो कोई सफल बात थोड़ी है। तो जब तक राधा रमन लाल नहीं कहते कि ये मेरा है, तब तक हमारे पास वो अधिकार नहीं है। पर जिस दिन प्रेमाभ्युदंचति तक आप पहुंच जाते हो, जब हर समय क्या कहते हो? वेरी गुड। संकोच कर रहे हो बीबी? जोर से भैया, बहुत दूर है जहां आवाज पहुंचानी है। निताई गौरा। साधका नाम वयम प्रेम्णः प्रादुर्भावेत भवेत क्रमः। ये क्रम है, ये रास्ता है, ये सीढ़ियां हैं जिसकी आखिरी पर राधा रमन लाल हाथ खोलकर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं भैया। इसीलिए अगर भक्ति करना चाहते हो, ठाकुर जी तक पहुंचना चाहते हो, तो ये भक्ति के जो 9 स्टेप्स हैं, इनका विचार करते हुए अब कहाँ है और अब आगे कहाँ जाना है, किस पे काम करना है, इसको ध्यान रखते हुए हम अग्रसर हों। मैं साची कहती हूँ, अगर भक्ति के इस क्रम से आप आगे बढ़ोगे तो ये जीवन के किसी भी प्रकार के विकारों से प्रभावित नहीं होंगे। एक बार इन 9 के 9 जो ये साधन हैं, इनका एक बार हम सभी उच्चारण करके, और फिर जब मुझे सेटिस्फैक्शन हो गई दैट द क्वेश्चन इज आंसर्ड, द आंसर हैज बीन लर्न्ड, उसके बाद ही हमको आधा घंटा जाने को मिलता था खेलने। तो इसके बाद फिर हम भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेंगे और उसके बाद फिर निताई गौरा। हरिहराय नमः कृष्णा यादवाय माधवाय। रुक जाओ, खेलने को तब मिलेगा। आंसर सुनाइए पहले। हम बार बार कहते हैं, हम जब भी आपको देखते हैं तो हमको, चाहे आप आयु में जो भी हो, हम नहीं जानते, हमारे राधा रमन लाल पीछे खड़े हैं और उन्होंने ही हमें ये दृष्टि दी है कि मुझे ऐसा लगता है कि कभी ना कभी, किसी ना किसी जन्मों में, कभी ना कभी तो निश्चित रूप से आपने हमसे भी जन्म लिया ही होगा। आप सबको देखकर मन में ऐसी वात्सल्य उमड़ता है कि मैं ऐसे कैसे इनको समझा दूं कि अब जब ये यहाँ से बाहर निकले ना, तो दुनिया की बातें, दुनिया का व्यवहार, व्यापार अब इनको प्रभावित नहीं करे। अब इनके मन में राधा रमन लाल के चरणों की जो निष्ठा है वो ऐसी प्रबल हो जाए, ऐसी प्रबल हो जाए कि कोई कुछ कहे और मन में इनके हृदय में हो, हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। ऐसे आनंदित आप रहो अपने इस जीवन में। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसको आनंदित होकर अपने सही उद्देश्य के लिए बिल्कुल दृढ़ता से आप जिए। पहला, ये जो 9 स्टेप्स ऑफ भक्ति है वो क्या है, आप सब एक संग बोलेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स में अग्रसर होंगे। पहला, थोड़ा जोर से बोलो गुजरात। श्रद्धा। दूसरा, तीसरा, चौथा, अनर्थ निवृत्ति। हाँ, 5वां,
6th 7th 8th 9th 9th निताई गौरा। हम सब भी श्री रूप गोस्वामी पाद द्वारा बताए हुए क्रमानुसार भक्ति के इन 9 पड़ावों पर धीरे धीरे करके आगे बढ़े, जिससे कि अंत तो गत्वा भगवान के उस प्रेम को प्राप्त करने में सफल हों और राधा रमन लाल की हम पर दृष्टि पड़े, जिसके पड़ने के बाद हमारी संपूर्ण सृष्टि ही बदल जाए। इसी के संग आज के निमाई पाठशाला के इस गुजरात अहमदाबाद के सत्र के इस सेशन को मैं विश्राम करती हूँ। अब हम ओपन करेंगे अपने सेगमेंट को कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए, और आप सब अपना हाथ खड़ा करेंगे और हम अपने माइक को आपके पास भेजेंगे। आप जिज्ञासा करेंगे और हम अपनी अल्प बुद्धि से, हमको कुछ ज़्यादा आतो जातो ना है, हमने कहा ना हम कोई गुरु नहीं है, हम मैया हैं, तो मैया से मैया जैसे क्वेश्चन ही पूछना भैया। कोई ज़्यादा ज्ञानी है तो हम पहले ही बता दें ज्ञान हमारे पास है ना है। हाँ, तो आप बिल्कुल हाथ खड़ा करिए और माइक जल्दी जल्दी पहुंचाइए, क्योंकि आप सबको आज के सत्र का जो मुख्य उद्देश्य था वो समझ आया। भक्ति के 9 पड़ाव आपको अच्छे से समझ आए। बहुत पहली जिज्ञासा। राधे राधे। राधे राधे मैया, प्रणाम। हमको पता है ये सब झूठा है संसार, फिर भी हम मोह में फंस जाते हैं। मैया, ये संसार झूठा नहीं है, ये संसार को बनाने वाला स्वयं भगवान है, और भगवान ने अगर ये संसार बनाया है तो किसी कारण से बनाए। हम लोग ये सोचते हैं ना कि संसार झूठा है, तभी हम फंस जाते हैं। संसार झूठा नहीं है, संसार प्रैक्टिस करने के लिए स्टेज है। भक्ति करना भी चाहते हैं और बैठते भी हैं, पर मन भटकता है। मैंने कहा ना, भक्ति आप करते रहो, मन को भटकने दो, मन को अपना काम करने दो। आप अपना काम करो, 2 में से 1 व्यक्ति हारेगा। अगर आप दृढ़ता से भक्ति करते रहे, एक दिन असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अगर मन को कंट्रोल करना है तो अभ्यास से ही होगा, बैठना ही पड़ेगा, मन लगे चाहे नहीं लगे। और इस दुनिया में ना आप शरीरों को देख के जीवन को जियोगे तो संसार में फंसोगे, पर इन सभी जीवों के भीतर उस चैतन्य तत्व को, भगवान का दर्शन करके अगर उनकी सेवा करोगे तो सेवा करने के लिए मंदिरों तक नहीं जाना पड़ेगा, भगवान ही उनके रूप में आपसे सेवा लेंगे। तो आप इस बात को बड़े ध्यान से रखिए, ये संसार झूठा नहीं है। जैसे कि होता है ना फाइनल प्रैक्टिस तो फाइनल स्टेज पे होती है, असली प्यार तो राधा रमन जी से ही करना है, पर उस प्यार करने का अभ्यास जो है वो इस दुनिया में रहते हुए अपने परिवार से, अपने माता पिता से, अपने बच्चों से करना है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति भगवान के द्वारा दिए हुए अपने परिवार को प्यार नहीं कर सका ना, वो कभी भगवान को भी प्यार नहीं कर सका। राधे राधे। जय गौर श्री राधा रमनो विजयते माँ। जय हो। मैं जब भी मैं आपको देखती थी तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं आप तक नहीं आ पाती, पर आप कुछ ऐसा हो जाए कि अहमदाबाद आ जाओ। मैं आपके वीडियोस देखती हूँ, निमाई पाठशाला से मैं हूँ उसमें, तो आज आप आ गए ना, तो आज मैं इस बात को यकीन मानती हूँ कि किसी चीज़ को अगर पूरी दिल से जाओ तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है माँ। तो थैंक यू सो मच, आप अहमदाबाद आए उसके लिए, थैंक यू सो मच। आपको पता है, आप लोग सोचते होंगे कि माँ आए उसके पीछे कितना बड़ा प्रयास लगता होगा, कितने लोगों से बात करनी पड़ती होगी। आपको पता है ये सारा का सारा जो पूरा सेगमेंट है वो किसके द्वारा प्रिपेयर्ड है? राधा रमन के द्वारा तो प्रिपेयर्ड है ही है। निमाई पाठशाला गुजरात की जो लाली खड़ी है ना, मैं आपको साची बोलूं, इसने ये हमसे बार बार माँ प्रचार करना है, माँ राधा रमन जी का प्रचार करना है, तो मैं कहती थी तुम जहाँ हो थोड़ा थोड़ा करो बेटा। फिर इसने बोला माँ आप गुजरात आओ, हमने कहा आऊंगी आऊंगी आऊंगी। बोला माँ हम लोग अभी पोरबंदर मिले, माँ हमसे एक सेशन करते ना, हमने कहा करो। हमको 3 दिन बाद पुनः माँ हमने ऑडिटोरियम बुक कर दिया, डेट दे दो। हमने कहा लो डेट, और हम आ गए। हम सोचते हैं बड़ा मुश्किल होगा, इन सबसे बात ही नहीं हो सकती। आप बताओ, एक छोटी सी खड़ी गाड़ी ने अपनी टीम बनाई,
अपने 10 पार्षदों की टीम, 15 पार्षदों की टीम को रेडी किया। ये लाला है हमारा, इन सब ने मिलकर और हमको बोला। और भैया हम साची कहते हैं, हमारे लिए प्रचार ही सब कुछ है। कोई अर्थ, कोई भी अन्य हमारा कोई भी हमारी इच्छा नहीं है। अगर आपके मन में राधा रमन लाल के लिए प्रजी खड़ी, यहाँ से पूछ लो आप। हमने इनसे कुछ नहीं कहा, हमने कहा हम आ रहे हैं। अब चाहे 20 हो, चाहे 200 हो, चाहे 2500 बैठे हो, भैया हम सेवा में रहेंगे। एक छोटी सी भेंट है आप। वाह, ले आओ लाली। राधा रमन लाल की। लोग सोचते हैं पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े सेठों को अप्रोच करना पड़ता होगा। भैया आप राधा रमन लाल को हृदय में रखकर सहजता से भी बोलोगे ना, तो राधा रमन लाल खुद भी आ जाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरु माँ। आप आ जाओ, उनको भेजो ना। श्री हरिवंश गुरु माँ यहाँ पे, श्री हरिवंश। यहाँ पे तो Sorry. ऐसे सोच के तो 50-60 क्वेश्चन आया था ट्रेन में, पर सब भूल गया अभी। तो 3 पॉइंट सिर्फ याद है अभी। तो एक आप, हाँ और वृंदावन आके हमसे झगड़ा करोगी तो चलो हम चर्चा करें इस पर। रमन लाल की जय। यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार आना पड़ेगा अहमदाबाद जो में। आज्ञा। आज्ञा नहीं, कृपा। आप कृपा करें। पक्का। फिर क्या था, हाँ, मैं ना 1 साल पहले ना मैंने पहली अपनी एक नौकरी की थी। तो उसमें से थोड़े से पैसे जो ना बचे, तो मैंने सोचा आपको दे दूँ और वो आप राधा रमन लाल की सेवा में लगा देना, है ना। और तीसरा, जो आपने वो सेवा इकट्ठी करी ना, तो हम राधा रमन जी से प्रार्थना करेंगे कि आपको वृंदावन बुलाएं और अपने खुद के हाथों से आप उसे। वो तो अभी हम जाएंगे तो हम उनको जाके बोलेंगे, ऐसे सीधा वृंदावन ही जा रहे हैं, तो आज जाकर उनसे बोलेंगे एक लाला है जो बड़ा माल इकट्ठा करके बैठे हुए ठाकुर जी जरा बुलाइए, फिर ठाकुर जी को 56 भोग खाने को मिलेगा। 1.5 साल से वो तो बोल रहा हूँ, मेरी तो सुनने रहे। चलो आपकी हम सुन भी रहे। जाके थोड़ा एक, हमारी भी नहीं सुनेंगे तो महाराज जी के कान में डाल हाँ, देंगे। ये कर देना। और क्या था, हाँ, वृंदावन अनुभव कैसे होता है, मतलब कैसा है वृंदावन, मतलब इन आंखों से वृंदावन दिखता कैसा है? वृंदावन आंखों से दिख ही नहीं सकता। ये आंखों में तो दोष है, संसार है, बहुत सारी चीजें हैं। वृंदावन तो मन से दिखता है, वो स्थान जहां पर युगल नित्य अपने आनंद में विराजमान है। और हमारा जो दृष्टि है वृंदावन को देखने की, वो ऐसी होनी चाहिए कि वो स्थान जहां पर मेरे सरकार सदैव आनंद में विद्यमान है और हम अपनी सेवा के माध्यम से उनके आनंद को बढ़ाने का प्रयास करें। वृंदावन कोई जगह नहीं है। आप लोग बहुत दौड़ते हो वृंदावन वृंदावन, ठीक है, 84 कोस में वृंदावन है, पर अगर आप वृंदावन के वास्तविक स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं ना, तो अपने नेत्रों को बंद करिए। ठाकुर जी की कृपा से आपके गुरुदेव ने जो आपको सेवा दी है ना, उसको करना चालू करिए। आप देखेंगे कि वृंदावन आप तक चल के आने लगेगा। ठाकुर जी, श्री जी आप तक वो सेवा लेने के लिए आएंगे और वृंदावन राधा कराव चित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर खग मतावली के, राधा विहार विपिने रमताम मनोमने। श्री राधा रसुदा निधि के अंदर स्वयं कह रहे हैं कि वृंदावन श्री राधा रानी का हृदय है। तो जब आप अपनी सेवा करते हो ना, तो आपको राधा रानी ये कृपा देती हैं कि आप वृंदावन में प्रवेश करो। और जब आप वृंदावन में प्रवेश करते हो ना, तो हर जगह केवल वृंदावन ही दिखता है। लोगों में भी वृंदावन दिखेगा, आसपास की स्थानों में भी वृंदावन दिखेगा। राधा रानी का हृदय वृंदावन है बेटा। नेक्स्ट। राधे राधे। राधे श्याम माँ। राधे राधे। माँ मैं कहीं भी जाऊँ
तो मुझे हमेशा वृंदावन ही नजर आता है। सेटिस्फेक्शन लगता है कि इससे अच्छा मैं वृंदावन चली तो जाती। आपकी अनर्थ निवृत्ति हो रही है, मालूम है? अगर आपको हर जगह वृंदावन दिख रहा है, इसका मतलब है अब आप अनर्थ निवृत्ति आपकी हो चुकी है। अब आप निष्ठा की तरफ, वृंदावन की प्रति निष्ठा आपकी जो है अब वो परिपक्व होगी। मैं कहीं भी जाती हूँ तो ये लगता है इससे अच्छा तो अपने वृंदावन आ गए होते ना तो और भी अच्छा होता। सेटिस्फेक्शन तो मिलता है एटलीस्ट अपने को, ये होता है। मैम नहीं बेटा, वृंदावन में जिसकी सेवा में आप जाना चाहते हो, एक बात बताओ, एक बॉस आपको नियुक्त करता है किसी जॉब के लिए और आप उसकी फैक्ट्री में नियुक्त होने के बाद जो वो काम दिया है उसने वो ना करके बाकी सब काम करोगे तो क्या वो खुश होगा? नहीं मैम। आप बोलोगी नहीं मैं तो तेरे लिए चाय भी बनाऊंगी, मैं ये भी करूंगी, बस मैं अपने टारगेट्स अचीव नहीं करूंगी। वो कहेगा तू भाग यहाँ से, मैं 10 लोग और रख लूंगा ये कामों के लिए। इसी प्रकार भगवान ने भी, क्या आपने चूज किया है कि आप जिस परिवार में आए हो वहां जन्म लो? क्या आपने चूज किया है जो ड्यूटीज भगवान ने आपको दी है? तो सबसे पहला स्वरूप भक्ति का यही है कि आप जहां हो, जिस परिवेश में हो, वो भगवान की आज्ञा है और उसके प्रति अपना बेस्ट दो। मैम कल तक तो है ना, मैंने कल आपका लास्ट वीडियो स्टोरी देखी मैंने कि मैम आ रहे हैं यहाँ पे, सॉरी माँ आ रहे हैं यहाँ पे, तो कल से माइंड डिस्टर्ब था, सब कुछ था, फिर भी आज बाकी एकदम भगवान को आपको रास्ते लाना होता है ना फ्रेश करने के लिए। मैंने कहा ना, इस रास्ते पर चलोगे अपने आप आनंदाम बुद्धि वर्धनम तो होगा। वो आपसे देखो आज मैं इनडायरेक्ट हुई कि तो आपकी नेगेटिविटी कुछ कम हुई आज के सेशन के बाद? हाँ मैम, लव यू मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे बेटा। मैम एक्चुअल मुझे आपके बारे में कुछ भी पता नहीं था, ठीक है। लास्ट 12 तारीख को मेरी बच्ची का बर्थडे था, तो मेरे एक खास दोस्त हैं, उनकी बेटी यहाँ बैठी हुई है, इसने मुझे बोला कि आपको आना ही है। साधु संग। जी जी। देन मैं मुंबई गया था। अब तो आप लोग रिलेट करोगे बच्चों, अब भक्ति के 9 स्टेप्स के माध्यम से आप रिलेट करोगे। ओ मैं तो अभी कहाँ था और कहाँ खड़ा हूँ और कहाँ तक जाना है। तो देन मैं कल रात को ही आया, तो आज सुबह इसका फ़ोन आया और हम लोग यहाँ पे आए, थोड़ा लेट आए थे। और जैसे अब मैंने बताया ना कि आपके बारे में मैंने ना तो पढ़ा, वीडियो कुछ नहीं देखे। अच्छा ठीक है, किया। नहीं बिल्कुल ब्लाइंडली आया था मैम। माँ एंड दूसरा जो आपने चीज़ें बताई वो मेरे साथ हो रखी हैं। जैसे आपने पूजा का बताया, जब हम पूजा करते हैं तब माइंड में पूरा ना दोस्त आता है ना ये आता है, सारी चीज़ें आती हैं। फिर वही चीज़ है, फिर मैं आंखें खोल लेता हूँ, फिर थोड़ा सा शांत हो जाता है, फिर पूजा करता हूँ। और एक चीज़ और थी मैम, एक जॉब मेरी एक चली गई थी, उसके बाद में दूसरी जॉब भी लगी, लेकिन वो ड्यूरेशन पीरियड था। मैंने पूजा पाठ बहुत किया, मेरी वाइफ की वजह से बैठी हैं। तो उसमें एक चीज़ थी, अभी लास्ट मैं गया था श्रीनाथ जी के दर्शन करने। तो पहले मैं मंदिर जाता था तो होता क्या था, यही चीज़ बोलता था, जैसे आप बोल रहे थे भगवान मुझे ये देते, मेरा कर्जा खत्म कर दे, ये कर दे। मैं श्रीनाथ जी के मंदिर गया, रास्ते भर सोच रहा था, लेकिन जब भगवान जी के दर्शन हुए ना मैम, कुछ नहीं बोल पाया मैं, सीधा मंदिर पे दर्शन किए, आंखों में थोड़े आंसू थे और बाहर निकल गया। क्या और बस कुछ नहीं मैम। जय हो। थैंक यू। राधे श्याम माँ, राधे श्याम माँ, राधे श्याम बेटा। प्रणाम माँ। कुछ बेटा ऊपर भी लेके जाओ माइक, बच्चे ऊपर भी। हाँ माँ, काफी बार मन में मतलब अपराध के बहुत विचार, मतलब भाव आते हैं कि हमसे ये अपराध हो गया, अपराध हो गया, और फिर ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ जाती है माँ। इसके लिए क्या करें? बेटा, ओवर थिंकिंग की एकमात्र सोल्यूशन है कि स्टॉप इट। आप ओवर थिंक क्यों करोगे? अगर आपको अपराध का बोध हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में बहुत अपराध बन रहे हैं, तो अपराध के बारे में सोचोगे तो अपराध और बढ़ेगा। इस दुनिया में कोई इक्वेशन नहीं है जो मैं आपको दे दूं कि ये मंत्र क्लीम क्लाम क्लूम फूहा ये करना ओवर थिंकिंग बंद हो जाए। नो, इट्स नॉट दैट। आपको अभ्यास करना पड़ेगा, आपको इंटेलिजेंटली अपने आप को बताना पड़ेगा कि इससे होगा क्या इस अपराध के बारे में सोचने से क्या ये अपराध खत्म हो रहा है कि और बढ़ रहा है? ये बढ़ रहा है, तो इसको खत्म कैसे करना है? नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। आप माला करो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो। अगर आपको लगता है आप किसी चीज के बारे में बहुत, ये सब वेग होते हैं बेटा। वेग मतलब उबाला की तरह आते हैं, और अगर आपने उस समय अपने आप को इनसे डिस्ट्रैक्ट कर लिया तो आप बच गए, वरना ये आपका पूरी चीज को स्पॉइल कर देंगे। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम। ये 6 प्रकार के वेग, उपदेशामृत जो श्री रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, उसके अंदर ये 6 प्रकार के वेग हैं। वाचो वेग, एकदम से गुस्सा आया तो बस कुछ भी बकवास बोल दिया, बाद में सोच रहा हूँ यार बोल क्या गया मैं गुस्से में, आई डिडंट मीन दैट, बस गुस्से में बोल दिया और सारा संबंध खराब हो गया। वाचो वेगम मन भी कभी कभी ऐसी बेकार चीजें बोलता है करने को, और अगर उस समय तुमने मन की सुन ली तो तुम मरे।
पर अगर तुम्हें पता है कि हाँ ये एक बेकार चीज बोल रहा है, उस समय आपने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लिया, तो आप बच गए। तो अगर आपके मन में ओवर थिंकिंग आ रही है, खड़े हो, स्टॉप इट, लेट मी डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ। आप ओवर थिंकिंग पता किन लोगों को होती है? जो वेल्ले होते हैं। मेरी जिंदगी में बड़े सारी चीजें प्रॉब्लमैटिक होती हैं, मन करता है सोच के जरा कुछ सोचूं ये हो क्या रहा है, पर भैया ऐसी दौड़ लगा पड़ी है मेरी खूब जिंदगी में, तो टाइम ही नहीं है। थिंकिंग कर लें वही बहुत बड़ी बात है, ओवर थिंकिंग तो दूर की बात। अपने आप को प्रोडक्टिव चीजों में इन्वेस्ट करिए, डोंट सिट आइडल। अपनी हॉबीज की तरफ जाइए, फैमिली के साथ समय बिताइए, काम करिए। जब आप व्यस्त रहेंगे तो फालतू की ओवर थिंकिंग से बचे रहेंगे। गेट योरसेल्फ बिजी बेटा। कोई गलती हुई, इस दुनिया में हर व्यक्ति के द्वारा इतने अपराध किए भी नहीं जा सकते जितना एक कृष्ण नाम में आपको उद्धार करने का बल है। कुछ भी गलत हो जाए, राम से बड़ा राम का नाम। तो आप भगवान श्री राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो। जो अपराध आपसे गलती से हुए उनकी क्षमा मांगो। कोई अपराध हुआ है किसी के प्रति, अगर आपको बोध हो गया है, सबसे पहले जाके उससे क्षमा मांगो, अपनी ईगो को साइड रख के। जब आप उससे क्षमा मांग लेते हो, आधा अपराध तो वहीं खत्म हो जाता है, और जो बाकी बचा अपराध है उसे नाम जप के माध्यम से ठाकुर जी से प्रार्थना करके शेयर करें। और माँ आशीर्वाद दीजिए कि राधा रमन के प्रति और प्रीति बढ़ती रहे। श्री राधा रमन चरण रति रस्तु हो। भैया 5:52 हो गए। राधे श्याम मैया। राधे श्याम। हमको मैया? एक मिनट धक्के नहीं पड़े बेटा हमको, हम रुक सकते हैं, अभी 6 बज रहे हैं भैया। मैया यहाँ पे मैया। देखो गुजरात हैज बीन वेरी वेरी गुड, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इतने सारे बच्चे और इतनी शांति। अब आप मेरा इंप्रेशन मत खराब करना, रुक जाओ। जिसके बाद माइक है मैया? हाँ मैया माइक एक जन। जय गौर श्री राधा रमणो विजयते। जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। हमारे गुरु माँ आप श्री को साष्टांग दंडवत प्रणाम। हमारे गुरु महाराज श्री को साष्टांग दंडवत प्रणाम। श्री राधा रमन लाल जी की कृपा से इस जुलाई में जब हमारा जन्मदिन था, तभी हमारी दीक्षा हुई महाराज श्री से। क्या बात है बेटा, बधाई हो। धन्यवाद माँ, आपके भी दर्शन हुए। अब तब से ब्रज में ही दीक्षा हुई। तब से एक ही इच्छा है इस जीवन की कि महाराज श्री अहमदाबाद में भागवत कथा करे। और आप श्री और महाराज श्री की ये भागवत कथा में हम 7-8 दिन, जितने दिन भागवत कथा चले, तब हम उसमें साक्षात वहाँ पे आ पाए। बहुत और बहुत पूरा अहमदाबाद आ पाए। शुभकामनाएं बेटा। बस ये आशीर्वाद दे माँ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। ठाकुर जी कृपा करें और जल्दी ही महाराज जी यहाँ पर आए और हम सब महाराज जी से मिलें। जय गौर माँ। 20 लास्ट 2 क्वेश्चंस। देखो 6:20 तक का समय है, उसके बाद हमको भगा दिया जाएगा, तो इससे अच्छा है कि हम लोग इज्जत से चले जाएं। मैया राधा वल्लभ श्री हरिवंश। लास्ट श्री 2 हरिवंश। questions। हाँ जी श्री बोलो बेटा। हरिवंश। श्री हरिवंश। मैया हमको कैसे पता चलेगा कि गुरुदेव ने हमें स्वीकार किया है? बहुत सुंदर क्वेश्चन। गुरुदेव ने आपको स्वीकार किया, ये आपको तब बोध होगा जब आपके भजन में रुचि और निष्ठा बनेगी बेटा। जब गुरुदेव के द्वारा दी हुए नियम को आप पूरी निष्ठा से करोगे, और जब उस पूरे निश्चल भाव को आप गुरुदेव को ही समर्पित करोगे, आपके भजन के द्वारा ही गुरुदेव आपको स्वीकृति। आपको बताने की जरूरत नहीं है गुरुदेव को कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। जब आप अपनी नियम को अच्छे से करोगे, आप अपनी सेवा को अच्छे से करोगे, तो वो आपके गुरुदेव को निश्चित रूप से प्रसन्न करेगा। और कुछ नहीं करना, केवल अपना नियम करना है, ठीक है? औरों के नियम में बुद्धि नहीं लगानी। जय गौर माँ। राधे श्याम माँ। निताई गौरा। जय हो। निताई गौरा। हरि बोल। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय गौर माँ। मैया चलो लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम विसर्जन करेंगे कीर्तन के साथ। राधे श्याम मैया। मैया यस मैया इधर। मैया बोलो बोलो। मैया मुझे ये पूछना है कि जब भी मैं सेवा करती हूँ या फिर ठाकुर जी की सेवा है हमारे घर पे, तो मैं जब वो करती हूँ तो मतलब मेरा मन बहुत भटक जाता है। पर जब प्रेमानंद महाराज को सुनती हूँ, इंद्रेश महाराज को, आपको सुनती हूँ,
तो फिर वो सब अच्छा लगता है सुनना, तो सुनते कथा जाओ। सुनना अच्छा लगता है, नाम जब सुनता सुनना भी भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो ये नवदा भक्ति में पहला श्रवणम ही है। तो जिसमें रुचि बनती है वही ज्यादा से ज्यादा करो। श्रवण करते जाओ अपने आप भक्ति में दिल लगना शुरू हो जाएगा। अब हम और क्वेश्चन नहीं लेंगे, अब हम संकीर्तन के लिए अग्रसर होंगे। पर मेरा ये निवेदन है, एक दूसरे पे गिरकर चोट मत लगाइएगा। हमने सोचा तो ये था कि हम लोग हर एक व्यक्ति से स्वतंत्र मिलेंगे, पर आप सबके इतने सारे प्रेम को देखकर वो हमको कठिन महसूस हो रहा है। पर फिर भी एक संग हरिनाम करेंगे और प्रयास करेंगे कि जल्दी से हम लोग दोबारा आएं और अगली बार केवल हम नहीं, महाराज जी भी हमारे संग आए।